वहाँ भी जगह चुनने की तैयारी में है। मैं इस बार परियोजना के नाम पर वहाँ जाकर देखूंगी। तुम मेरे लिए समन्वय कर दो। हम इस बार बंजी जंपिंग और ऊंचाई वाले खेलों पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे, इसलिए हमें प्राथमिकता से ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ चट्टानें हों और प्राकृतिक दृश्य भी अच्छे हों। जी जरूर मिस्टर किन, मैं अभी इसे करता हूँ। अफसोस कि मुझे बस इतना पता है कि मेरी माँ का नाम शाओमी है। मुझे नहीं पता कि माँ का उपनाम क्या है। माँ, मैं तुम्हें आखिर कब ढूंढ पाऊंगी? ये सड़क इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मिस्टर किन, हम जल्दी ही सफेद पेड़ गांव पहुंचने वाले हैं। आराम से माँ। हाँ पता है। उठो। तुम ये क्या सो रही हो? तुम तो किसी कुंभकर्ण की तरह सो रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उत्तर शहर के नेता चट्टान देखने आ रहे हैं। तुम जल्दी से उस जगह को साफ करो। वह चट्टान बहुत खड़ी है, आमतौर पर कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। अभी बारिश हो रही है। क्या तुम अपनी बेटी को फिर से पिटवाना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम सीधे रहो तो मैं तुम्हारी जावड़ी को तुम्हें फोन करने दूंगी। सच में? हाँ। अरे मेरी जान, तुम आ ही गए। उस भूत ने मुझे बुलाया, फिर से क्या बात है? जल्दी मेरी माँ को फोन करो। चौथी का नाटक करो, उस ली श्याओमी को बेवकूफ बनाओ। वहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, उसकी तरह नहीं, जो ज्योति के लिए कुछ भी कर सकती है। ओह ठीक है। हेलो, आ गया। क्या ये माँ है? मैं चाहती हूँ। बेटी, मेरी बेटी, तुम कैसी हो? तुमने बहुत समय से अपनी माँ को फोन नहीं किया। मैं ठीक हूँ। वे कहते हैं कि तुम हाल ही में अच्छी रही हो, 3 महीने से मुझे मारा नहीं। अच्छा है, अच्छा है। जब तक तुम अच्छी हो, माँ को राहत मिलेगी। माँ यहाँ है। लाओ बेटी, मुझे फिर से बेटी की आवाजें सुनने दो। बस अगर तुम फिर से शरारती हुई, फिर से आज्ञाकारी नहीं रही, तो मैं उधर तुम्हारी बेटी को मरवा दूंगी। मैं नहीं कहूंगी, उसे मत मारो, उसे मत मारो। मैं नहीं कहूंगी। मैं अभी काम करने जाती हूँ, मैं अभी काम करने जाती हूँ। अगर मैं थोड़ा और काम करूंगी, तो मेरी बेटी बेहतर जीवन जी पाएगी। बेटी, माँ बस तुम्हें खुश देखना चाहती है। हो गया, अब संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। इन सालों में तुम बहुत काम आई हो, बेटी का भेष बदल कर। तभी इस बुढ़िया को खुशी खुशी हमारे वो परिवार की सेवा करने पर मजबूर किया। वो तुम्हारी माँ नहीं है क्या? मेरी माँ छे, वो मेरी माँ बनने के लायक भी है क्या? वो तो बस वो परिवार की सेवा करने के लायक है, कुत्ते से भी बदतर। अंदर की जांग शियाओ में ही मेरी माँ है। मायके से अमीर और हिसाब किताब भी जानती है। हाँ सही कहा। वो बेटी के लिए हर गंदा काम करती है। तुम्हारे घर को तो गाय पालने का खर्च भी बच गया। गड़बड़ हो गई। ये रास्ता बहुत कीचड़ भरा है, हमारी गाड़ी फंस गई लगती है। मोबाइल में सिग्नल भी नहीं है। मेरा फोन भी नहीं चल रहा है। मुझे जल्द से जल्द गांव में जाने का तरीका ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मेरी माँ सचमुच अंदर ही तो ना हो। क्या यह गाड़ी वही बड़ा अधिकारी है जिसके बारे में दानिश बात कर रहा था? अरे, उनकी गाड़ी फंस गई लगती है। अगर मैं उस बड़े अधिकारी की मदद कर दूं, तो दानिश खुश होकर क्या मुझे मेरी चांदनी से मिलने देगा? माँ, तुम आखिर हो कहाँ? इस लड़की की आंख के नीचे भी एक तिल है, मेरी चाउदी जैसा। काश मेरी चाउदी की किस्मत इतनी अच्छी न होती। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। नहीं। मैंने देखा कि तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं। तुम लोग बैठे रहो, मैं तुम्हें गाड़ी बाहर निकालने में मदद करती हूँ। अरे अरे, नहीं नहीं। तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है, तुम इतने नाजुक हो, कैसे खींच पाओगे? मैं हमेशा मजदूरी का काम करती हूँ, ताकतवर हूँ। तुम जल्दी से बैठ जाओ, मैं अभी गाड़ी बाहर निकालती हूँ। अरे अरे, आंटी, आप पहले गाड़ी में बैठ जाइए। इतनी देर से बारिश में भीग रही हैं, आप बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग पहले जाओ, मुझे अभी भी कचरा उठाना है। अरे, जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगी, तो मुझे अपनी चाउदी से मिलने का मौका मिल जाएगा। ये पहाड़ी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
गांव के लोग इतनी उम्रदराज व्यक्ति से सफाई क्यों करवा रहे हैं? थोड़ी देर में हम कपड़े बदल लेंगे। तुम मेरे कपड़े पहनो, मेरी पहचान का नाटक करो। मुझे गांव की स्थिति देखनी है। ठीक है किन साहब। उसी साल चाउदी यहीं से सरपंच द्वारा पकड़ ली गई थी। मैंने सुना है कि ये नेता भी बेचैन से आए हैं। चाउदी अभी बेचैन में है। हो सकता है उनकी मदद मांगी जा सके मेरी चाउदी की खबर पूछने के लिए। हार्दिक स्वागत। नमस्ते 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 किन साहब, हार्दिक स्वागत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों कुछ जाने पहचाने से हैं? क्या आप निरीक्षण दल के नेता हैं? मैं आपसे मदद मांगना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या ये वो जगह है जहाँ तुम आ सकते हो? चले जाओ, मेरे साथ घर चलो। अरे ये हमारे परिवार का पाला हुआ एक पागल है। यहाँ एक समस्या है, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, क्या होगा मैं तुम्हें पहले चारों ओर दिखा दूं। परेशान होने की जरूरत नहीं, हम खुद ही देख लेंगे। ये जगह बहुत जानी पहचानी लग रही है। ये बाढ़ मेरे बचपन वाली जैसे ही है। क्या ये मेरा पुराना घर होगा? गंदी औरत, मुझे लगा कि तुम इन 20 सालों में सुधर गई हो, लेकिन तुम अभी भी उतनी ही चालाक हो। बताओ, तुम अभी कहाँ गई थी और क्या कर रही थी? क्या तुम फिर से भागने की सोच रही हो? गंदी औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तो उसी गांव की बहू हूँ जिसे दहू ने लाया है। तुम बाहरी केवल एक गुलाम बनने लायक हो। ये क्या चीज है? इतनी संभाल कर रखी है। मुझे दिखाओ। मुझे वापस दो, मुझे वापस दो, मुझे दो, मुझे वापस दो, मुझे वापस दो, मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। यह मेरी और झाउदी की निशानी है। इसके बिना झाउदी मुझे पहचान नहीं पाएगी। मुझे वापस दो। तुम्हें वापस दो। अगर मैं उसे मारने के लिए नहीं जाती तो मैं गिरती भी नहीं, ये चेहरा भी जख्मी नहीं होता। अरे ओ नीच औरत, इस जन्म में तू इसी लायक है कि तू हमारी गुलाम बनकर रहे। हिम्मत है विरोध करने की, मनहूस चीज। तेरा नाम भी मेरे नाम जैसा ही रखा है? ठीक से काम भी नहीं करती, हमेशा बाहर भागना चाहती है। मैं तुझे मार डालूंगी। पति देव, इसे मार डालो, बुरी तरह मारो। आओ आओ, पत्नी जी, पत्नी जी, आप थोड़ा आराम कीजिए। आप आराम कीजिए, मैं करता हूँ। हो क्या फिर से विरोध करने की हिम्मत है? मैं तुझे इसी घास से जलाकर मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। रुको रुको, उठो, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। नमस्ते नेताजी, आप कैसे आ गए? क्या आप अंदर आकर बैठना चाहेंगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हो? ये मेरी एक दूर की रिश्तेदार है। इसकी बेटी की शादी दूर हुई थी और इसका कोई पति भी नहीं है। हमें उस पर तरस आया, इसलिए हम उसे यहाँ ले आए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे पागलपन है। पूरा दिन बाहर जाकर मुसीबतें खड़ी करती है। दहू से यह सब देखा नहीं गया, तभी उसने हाथ उठाया। लेकिन आप किसी को मार नहीं सकते। हाँ, ये सही है, नेताजी ने सही कहा। मुझे नेताजी मत बुलाओ, मैं तो बस श्रीमान इनका एक ड्राइवर हूँ। ओह, तो यह सिर्फ एक ड्राइवर है? घमंड किस बात का? चलो अंदर चलकर बैठो, जल्दी बैठो। कुछ फल खाओ। सेब खाओ। धन्यवाद चाची। अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वू दहाऊ है। ये मेरी पत्नी है, श्याओ मेई। मुझे याद आया, मेरे पिता का नाम भी शायद वो दहाऊ है और माँ का नाम श्याओमई। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी माँ हो? बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मैं उसे अभी नहीं पहचान सकता। इस दहाऊ को केवल पैसे की परवाह है। मुझे पहले कोई रास्ता निकालना होगा अपनी माँ को पहाड़ से बचाने का। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो बस आपको देखते ही बहुत अपनापन महसूस करती हूँ। ठीक है। आपके चेहरे को क्या हुआ? वो अभी उस औरत ने अपना चेहरा खुद बिगाड़ लिया था। उसे मुझसे जलन हो रही थी। उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। मेरा ये चेहरा तभी खरोंच गया।
उसने ही आपका चेहरा बिगाड़ा। माँ, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। आंटी, आप चिंता न करें, भविष्य में मैं किसी को भी आपको चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ हाँ, छोड़ो भी, बस मुझे किसी दिन मार मत देना। एक बदबूदार ड्राइवर क्या मदद कर सकता है? इतने सालों से नहीं मिले, सोचा नहीं था कि माँ अभी भी वैसी ही नरम दिल है जैसी उस समय थी। वो उसे भी मार डालना चाहती है। नहीं, ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या तुमने ही उसे बदसूरत बनाया? हाँ, लेकिन इसका एक कारण था। बॉस, मैंने अभी अभी तुम्हारी मदद की थी, तुम उपकार के बदले बुराई कैसे कर सकते हो? उपकार के बदले बुराई? ये क्या तुम्हारी गाड़ी धकेलने के खर्च के लिए काफी नहीं है? काफी है, काफी है। अगर यह पैसा मेरी बेटी को भेजा जाए तो क्या वह थोड़ा बेहतर जीवन जी पाएगी? पैसे के लिए कुछ भी करने वाला। अब हमें उससे बदला लेने की बात पर अच्छे से हिसाब करना चाहिए। मैं आती हूँ। क्या तुम अभी भी विरोध करने की हिम्मत करोगी? मैं बेइजिंग वालों से तुम्हारी बेटी को तड़पा तड़पा कर मरवा दूंगी। अगर मैं थोड़ा और दर्द सह लूं, तो मेरी जावड़ी को थोड़ा कम दर्द होगा। यह फायदेमंद है, फायदेमंद है। आंटी, आप चिंता न करें, आगे से मैं आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगी। अच्छा, सुना तुमने? देखती हूँ तुम आगे से मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे करती हो। अरे क्या कर रही हो? मेरा लाल धागा मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। तुम क्या कह रही हो? यह पागल, इसने मेरा सामान छीन लिया। देखो, इसने फिर मेरा लाल धागा छीन लिया। किन मैडम, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। यह मेरा है, यह लाल धागा मेरा है। ये तुम्हारा लाल धागा है? तो तुम देखो, क्या ये भी तुम्हारा लाल धागा है? ये वो निशानी है जब मैं और मेरी माँ मिले थे। हम दोनों का बिल्कुल एक जैसा है। क्या तुम इसे भी छीनना चाहती हो? तुम कहती हो कि यह लाल धागा तुम्हारी माँ की निशानी है? ये वो है जब मैं और मेरी माँ उस साल अलग हुए थे। उन्होंने खुद मेरे हाथ पर बांधा था। क्या तुम इसे भी अपना बताना चाहते हो? जानती हो मैंने उन्हें कितने समय से ढूंढा है। जावड़ी, मेरी जावड़ी। क्या ऐसा तो नहीं कि उस समय जावड़ी को वो डाहू ने किसी को नहीं दिया था, बल्कि वह भाग गई थी? तो तुम पहले, क्या तुम्हारा नाम था? तो आपका पुराना नाम क्या वो झाउदी था? आप क्या कह रही हैं? आपको कैसे पता कि मेरा पुराना नाम झाउदी था? तुम अरे पगली औरत, तुम दूसरों की बेटी भी छीनना चाहती हो, है ना? तुम्हारी बेटी बेचैन में है। यहाँ यूं ही किसी को अपना मत समझो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं गलत नहीं पहचान रही हूँ। तुम हर बार कहती हो कि मेरी जाउदी बेचैन में है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। मिलना, लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है उसे वहाँ भेजने के लिए। तुम्हें फोन करने की इजाजत मिलना, यह तो पहले से ही एक मेहरबानी है। तो अगर ऐसा है तो आप अभी फोन करो, मैं उससे पूछना चाहती हूँ। तुम कहोगी तो फोन करूंगी, क्यों भला? ये लीजिए, आओ, मैं एक ही बात है, चोट नहीं लग रही है। क्या इसमें कोई गहरा राज है? तो फिर फोन करो और अच्छी तरह से पुष्टि कर लो। ठीक है, करो तो करो फोन, डरना क्या है? ये वांग मान इस समय कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। मेरे फोन से करो। अगर इनके मुंह की जाउदी नकली है तो क्या ये पागल औरत के मुंह की जाउदी मैं तो नहीं हूँ? ठीक है, तुम्हारे फोन से करती हूँ। दो पत्तों की जोड़ी, दो पत्तों का पॉट। नमस्ते, क्या आप सुश्री सन हैं? कौन सी सुश्री सन? आपने गलत इंसान को ढूंढा है। असंभव, मुझे याद है कि यही नंबर था। नानचंग की सुश्री सन आप ही हैं। कौन सी नानचेंग सुश्री सन? मैं बेचिंग से हूँ, मेरा नाम वुजावड़ी है। आपने गलत नंबर डायल किया है। वो जावड़ी, लगता है उसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। आपने सुना? आपकी बेटी अब बेचैन में है। अब यहाँ रिश्तेदारों का ढोंग मत कीजिए। सुश्री चिन, क्या आप अभी फ्री हैं? मुझे आपसे बात करनी है। आप मेरे साथ बाहर आइए। चलो। झाउडी, क्या तुम्हें याद है माँ ने तुम्हें लाल धागा पहनाया था? वह तुम्हारे जन्म के समय माँ ने तुम्हें पहनाया था। क्या वह अभी भी है? हमने बिछड़ने के समय उसे वह लाल धागा दिया था। अगर वह मेरी बेटी है तो वह मुझे जरूर सुधारेगी। कैसा धागा? यानत ने भी मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। झाउडी, बेटी तुम कुछ बोलो। बेटी, माँ,
जब मेरा जन्म हुआ था मेरे हाथ में लाल धागा नहीं था। उन्हें जरूर मेरी पहचान पर शक हुआ होगा। लगता है ये बात जांचने के लिए थी। ओह, माँ को याद नहीं रहा। ये तुम्हारे जन्म के समय नहीं पहनाया गया था। माँ, पहले मेरे हाथ में लाल धागा था लेकिन वो खो गया। क्या आप यही पूछ रही हैं? हाँ हाँ बेटी, यह उस दिन की बात है जब हम माँ बेटी अलग हुए थे। माँ ने तुम्हें पहनाया था। मेरी ही गलती है, मैंने उसे खो दिया। माँ, तो मुझे डांटोगी तो नहीं ना? माँ तुम्हें डांटेगी नहीं, कोई बात नहीं। माँ तुम्हें डांटेगी नहीं, माँ तुम्हें डांटेगी नहीं। लगता है यह सच में मेरी बेटी है। अच्छा हुआ भगवान की देन स्मार्ट है। बेटी का रूप धारण करने के लिए उसने मेरे लिए एक सिम कार्ड का इंतजाम किया, नहीं तो सच में सारा भेद खुल जाता। मिस्किन, ये लाल धागा, क्या ये सच में तुम्हारे और तुम्हारी माँ के अलग होने पर छोड़ा गया यादगार है? मैंने उस समय हर संभव कोशिश की अपनी बेटी को पहाड़ से बाहर निकालने की, लेकिन अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं ही आपकी वो बेटी हूँ जिसे आपने इतनी मुश्किल से पहाड़ से बाहर भेजा था। माँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ। क्या ये सच में तुम हो? तुम सच में मेरी अच्छी बेटी हो। माँ को आखिर तुम मिल ही गई। माँ, अच्छा हुआ कि ये लाल धागा सिर्फ आप ही बना सकती हैं। नहीं तो मुझे सच में नहीं पता था मुझे आपको और कितने समय तक ढूंढना पड़ता। लेकिन माँ, ये लाल धागा पुराना हो गया है। क्या आप मेरे लिए एक नया बना सकती हैं? क्या हुआ माँ? सुआन, यह लाल धागा तुम्हारे और माँ के बिछड़ने की निशानी है। कितने भी बना लो, इस पुराने वाले से ज्यादा माँ के दिल में किसी की कीमत नहीं। आप सही कहती है माँ, तो अब हम और नहीं बुनेंगे। हम लेकिन हमारे माँ बेटे के फिर से मिलने की बात, आप वो दाऊ को बिल्कुल मत बताना। मैं हर तरीका ढूंढूंगा आपको यहाँ से ले जाने का। हम कभी वापस नहीं आएंगे। जो तुम कहोगे वही होगा। हमारे जाने से पहले मैं आपका लाल धागा भी आपको वापस दिलवा दूंगा। यह हम माँ बेटियों के बीच सबसे अहम चीज है। चलो। तो यह मैं ही ज्यादा सोच रही थी। झाउदी, माँ तुम्हें कब देख पाएगी? लाल धागा कहाँ है? मुझे दो। यह लाल धागा मेरा है। यह मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम नहीं। ये मेरी माँ की चीज है, मुझे दो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी माँ की चीजों पर फिर कभी लालच मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते। मिस्टर किन, गांव वालों ने हमारे लिए स्वागत भोज तैयार किया है। अभी शुरू होने वाला है। मैं अभी आता हूँ। ए अरे वो जाउदी, वह उस साल मरी नहीं थी। यह मिस्किन, ये वो जाउदी ही है। क्या कहा तुमने? उसने मुझे अपनी माँ समझ लिया और मुझे अपने साथ भागने के लिए कह रही थी। अगर मैं सच में उसके साथ चली जाती तो ये पोल खुल ही जाती। ये अभागी। अरे, इतने साल भागने के बाद भी क्या उसने वापस आने की हिम्मत की? अरे, ऐसा नहीं चलेगा। तुम उसके साथ नहीं जा सकती। हो? अगर बात बिगड़ गई तो हमारी खैर नहीं होगी। क्योंकि वह सच में मेरी उदा हो की बेटी है तो उसे हमारे ऊजा के लिए कुछ योगदान तो देना ही होगा। योगदान? जोधी, तुम्हारी माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ लाचार है। माँ अपना एकमात्र यादगार चिन्ह भी नहीं बचा पाई। हमारे गांव में कुम्हारों की कोई कमी नहीं है। अभी स्वागत समारोह में लोग बहुत होंगे और आंखें भी बहुत होंगी। हम उसे कोई दवा खिलाने का उपाय करते हैं और फिर उसे उस कुंवारे के बिस्तर पर छोड़ देंगे। जैसे ही हम उसकी तस्वीरें लेंगे तो क्या हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना हम चाहेंगे? अरे तू बदतमीज औरत, तू अभी भी चोरी छिपे देखने की हिम्मत करती है? इतना सारा पैसा बीवी रखो। हो? क्या तुम अभी भी हमारी जासूसी करने जा रहे हो, है ना? वो मिस्किन अपनी जान लगाकर तुम्हारी हिफाजत कर रही थी और तुमने उसके साथ ऐसा किया। क्या तुम इंसान भी हो? कौन कहता है कि अब वह मेरी बेटी है? उसे मेरे लिए फायदा कमाना चाहिए। तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर मेरी जाउदी भी मेरे पास होती और मेरी हर तरफ से हिफाजत करती तो मैं उसे जरा भी चोट नहीं लगने देती। जाओ, हिले मत, सीधे रहो। बांधो, जल्दी करो। हिम्मत मत करो, सहयोग करो।
बदबूदार औरत। सिर्फ तुम हमारी अच्छी चीजें भी खराब करना चाहते हो। मैं थूकती हूँ। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। सीधे रहो। चलो। वो किन सुयन, हालांकि उसने मुझे सताया है, लेकिन वह एक आज्ञाकारी बच्ची है, मेरी झावदी की तरह। नहीं, मुझे जाकर उसे बताना होगा। सबसे पहले हम बहुत आभारी हैं हमारे मिस्टर किन के, जो अपने व्यस्त समय में भी हमारे बैशु गांव में आए हैं। साथ ही हमें एक बार फिर हमारे मिस्टर किन का शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने इस अवकाश क्षेत्र को हमारे गांव के पास चुना है। यहाँ हम बैशु गांव के सभी ग्रामीणों की ओर से एक बार फिर हमारे मिस्टर किन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलो सभी ताली बजाओ। चलो हम सब मिलकर जाम उठाते हैं और हमारे मिस्टर किन को एक जाम पेश करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। माँ, मैं ये शराब नहीं पी सकती। क्यों? माँ, मैंने अभी देखा है, आज बहुत सारे लोग हैं, किसी ने आपको देखा भी नहीं। शायद आज मैं आपको अपने साथ ले जा पाऊंगी। क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगी? इसलिए मैं शराब नहीं पी सकती। मुझे हर पल होश में रहना होगा, तभी तो मैं तुम्हें बेहतर तरीके से ले जा पाऊंगी ना। सोई आन, जब माँ यहाँ पहली बार आई थी, वो दाहू मुझ पर लगातार नर रखे हुए था। शायद आज भागने का सही दिन नहीं है। माँ को तुम्हारी चिंता है, डर है कि तुम खतरे में पड़ जाओगी। इतने साल बीत गए, मुझे लगा नहीं था कि माँ अभी भी मेरे बारे में इतना सोचेंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। ठीक है माँ, तुम्हारी बात मानती हूँ। सोई आन, जल्दी आओ। यह माँ ने तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाई हैं, तुम जल्दी चख कर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मैंने शराब और मिठाइयों दोनों में दवा मिला दी थी। स्वादिष्ट है ना? मुझे जल्दी से भागना होगा, नहीं तो मिस किन को वे नुकसान पहुंचा देंगे। जब भी मैं मिस किन को देखती हूँ, मुझे झाओदी की याद आती है। पता नहीं क्यों, मैं उसे दुख में नहीं देख सकती। लगता है यही एकमात्र तरीका है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से जाना होगा। माँ, मेरा सिर बहुत घूम रहा है। स्वान, तुम्हें क्या हुआ? क्या यहाँ बहुत लोग हैं? पता नहीं, मुझे अचानक थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। स्वान, क्या माँ तुम्हें उस कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने में मदद कर सकती है? चिंता मत करो, बाहर का सब माँ देखेगी। अगर भागने का कोई सही मौका मिला तो माँ तुम्हें बुलाने आएगी। हाँ, मुझे माँ को भी साथ लेकर भागना है। मुझे अपनी ताकत बनाए रखनी होगी, तो चलो हम थोड़ा आराम करते हैं। अरे ठीक है, चलो। फंस गया। जब तुम उस कमरे में पहुंचोगी, हम तुम्हारी और उन कुछ बूढ़े कुंवारे लोगों की तस्वीरें खींच लेंगे। मुझे यकीन है कि पैसे जरूर मिलेंगे। तुम उससे कहाँ ले जा रही हो? ली शियाओ मेई, तुम तो कमरे में बंद थी ना, तुम बाहर कैसे आ गई? मैं तुम्हें बेनकाब करने आई हूँ। मिस्किन, ये तुम्हारे शराब में दवा मिलाने वाली है, तुम्हें बेहोश करके फिर एक बूढ़े कुंवारे को सौंप देगी और फिर तुमसे पैसे मांगेगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? सुआन, माँ पर भरोसा करो। सुधर नहीं सकता। क्या तुम अभी भी मेरी माँ पर आरोप लगाना चाहती हो? तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैंने आज बिल्कुल शराब नहीं पी है। तुमने शराब नहीं पी तो शायद कोई और चीज होगी। मिस्किन, मैंने अपने कानों से उसे वुदाहू के साथ इस बारे में बात करते सुना है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता चल गया। मेरे यहाँ आने से पहले तुम हमारी रसोई में घुस गई थी। मैंने सोचा था कि तुम हमारी मदद करने आई हो, लेकिन तुम मेरी बेटी को दवा देने आई थी। स्वान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मिस्किन, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाली वह है। तुम्हारा मतलब है मैं अपनी सगी माँ की बात पर विश्वास न करूं और एक पागल की बात पर विश्वास करूं? इन साहब, मुझे सच में तुम्हें धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए ईमानदारी से आई हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरा बच्चा हजारों मुश्किलों के बाद शहर से यहाँ तक मुझे खोजने के लिए आया, मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार करने के लिए।
मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी दूर शादी करके गई है, तुम्हारा दिल दुखता है, पर तुम्हारा दिल कितना भी दुखे तुम मेरी बेटी को दवा नहीं दे सकती और उसे कोई बूढ़ा कुंवारा आदमी भेजना चाहती हो। तुम झूठ बोल रही हो, यह तुम ही हो। ये पगली, क्या ये वही नहीं है जिसे पहले वू के घर में घोड़े के अस्तबल में बंद किया गया था? वह कुछ साल पहले से ही बेकाबू थी। मुझे नहीं लगा था कि इतनी उम्र में भी यह इतनी बेईमान होगी। वो की बहू की बातों से लगता है यह तथाकथित इन साहब उसकी अपनी बेटी है। कौन सी सगी माँ अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी? ये पगली झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाती। बिल्कुल। सुयान, ये पहली बार नहीं है जब इसने माँ के चरित्र पर कीचड़ उछाला है। तुम्हें माँ के लिए न्याय करना होगा। माँ तुम चिंता मत करो, मैंने कहा था कि मैं यही हूँ। मैंने तुम्हें बार बार बर्दाश्त किया और जाने दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम तो और बिगड़ गई हो और मेरी माँ को बदनाम करना चाहती हो। मैंने कहा था मैं अब किसी को मेरी माँ को चोट पहुँचाने नहीं दूंगी, समझ गई? मैंने नहीं किया, मैंने उसे बदनाम नहीं किया। मुझे लगता है तुम वास्तव में जब तक ताबूत न देख लो तब तक नहीं मानोगी। सुआन, अभी अभी तुम्हें दवा दी गई थी। अगर सच में उसी ने तुम्हें दवा दी तो इस वक्त यह दवा निश्चित रूप से उसने अभी तक फेंकी नहीं होगी। क्यों ना अच्छी तरह से तलाशी ली जाए। अगर सच में मिल जाती है तो ये बात उसी की हुई है। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, मैं तुम्हारी तलाशी नहीं लेना चाहती। तुम खुद ही बाहर निकाल दो। हूँ हाँ। सुआन देखो ये क्या है। सुआन देखो ये क्या है। तुम अभी भी कहती हो कि ये तुमने नहीं किया। मैं तुम ये नहीं कहोगी कि ये पाउडर हमने डाला था, है ना? हाँ, तुमने ही डाला था। बस बहुत हुआ, मुझे बार बार बदनाम कर रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? ठीक है, तुम कहती हो कि तुमने दवाई नहीं डाली, है ना? तो तुम इसे पी लो, तब हम तुम पर विश्वास करेंगे। यह पाउडर गांव में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला नींद का पाउडर है। अगर ज्यादा हो जाए तो जान ले सकता है। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम डर गई? तुम दोषी महसूस कर रही हो? ठीक है, मैं पी लूंगी। मिस्किन, मैं गारंटी देती हूँ जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वह सब सच है। क्या तुम सचमुच मुझे यह दवाई पिलाना चाहती हो? मैं उसकी तरफ देखती हूँ और उसकी आंखों में मुझे इतना बुरा क्यों लगता है। ठीक है, मैं पी लूंगी। रुको, अगर इसे पीने से किसी की मौत हो गई तो क्या मुझे उसकी जान की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी? सुयान, मुझे लगता है कि इसके हाथ तोड़ देने चाहिए ताकि यह भविष्य में फिर किसी को परेशान ना करे। माँ को यहाँ से निकालने का जो मौका मिला था उसे इस पागल ने बर्बाद कर दिया। नहीं, मुझे दोबारा माँ से बात करनी होगी। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ठीक से किसी को किडनैप भी नहीं कर सकते। उस बदकिरदार औरत को भागने दिया। देखो, वो अच्छी भली योजना उस आफत ने सब चौपट कर दिया। वो तो मेरी कमाई का जरिया थी, अब सब बर्बाद हो गया। क्या इसमें मेरी गलती है? उस पागल औरत की वजह से हुआ। मैं उसे जल्द ही जान से मार डालूंगी। मान आ गई, जल्दी बैठो। आंटी, आज मैं और त्यांसी वापस आए हैं दहेज के बारे में बात करने के लिए। मेरी माँ ने कहा दहेज कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ दिनों बाद होने वाली सगाई करने की जरूरत नहीं है। मान, ये 3 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। हमारा परिवार। आंटी, इन सालों में मैं कभी आपके लिए वूझाउदी बनी और कभी शियाओमी को धोखा देने में आपकी मदद की। तो अगर मुझे ये पैसे चाहिए तो क्या गलत है? क्या पैसे देने हैं? सुयान, बात यह है त्यांसी की सगाई होने वाली है और लड़की वालों को 3 लाख रुपए चाहिए। ये पैसे हमारा परिवार कैसे दे पाएगा? इसी बात पर हम शिकायत कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी नाकामी है। तुम 3 लाख रुपए भी नहीं निकाल सकते। उस साल तुमने झाउदी को भागने दिया, वरना त्यांसी की शादी में इतनी दिक्कत क्यों आती? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम ये 3 लाख रुपए नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या ये सिर्फ दहेज का पैसा नहीं है? मैं उसके लिए दे दूंगी। ये सिर्फ शादी का पैसा है ना? मैं उसके लिए दे दूंगी। तुम दोगे? क्यों?
नहीं दे सकते क्या? ठीक है, जरूर ठीक है। उसकी आवाज जैसे कहीं सुनी हुई लग रही है। मैं तुम्हें बताती हूँ, सगाई की दावत में मुझे ये 3 लाख रुपए दिखने चाहिए। चलो। ठीक है, मैं उन्हें छोड़ने जाता हूँ। स्वान, कितनी बुरी बात है कि तुम्हें ये पैसे देने पड़े। माँ, ये वो दाहू पिता और पुत्र तुम्हें पहाड़ में फंसाए रखा और हमें माँ बेटी को इतने समय तक अलग रखा। मैं उन्हें पैसे कैसे दे सकती हूँ? पर मुझे पहले उन्हें शांत करना होगा, तभी मैं तुम्हें अच्छे से यहाँ से ले जा पाऊंगी। ऐसा है? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगी। ठीक है। अरे ये दाहू, ये छिन नाम की लड़की हमें बिल्कुल नहीं देना चाहती थी। ये 3 लाख ऐसे ही चलता रहा तो हमें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। उसकी माँ की ये पैसा खराब करने वाली, मैं आज उसे सचमुच मार डालूंगा। तुम आवेग में मत आओ। एक को मारकर क्या हमें पैसे मिल जाएंगे? तो तुम्हारा क्या मतलब है? एक मौका ढूंढो कि छिनस्वान ली शाओमेई को मार डाले। इस तरह कोई भी शक नहीं करेगा मेरी पहचान पर। और तो और हम अच्छे से एक बड़ी रकम ऐंठ लेंगे। अब हमारा ये जीवन चिंता मुक्त होगा। मेरी पत्नी तो कमाल की है। सगाई की पार्टी एक अच्छा अवसर है। मैं उसे सबके सामने एक हथियारी बना दूंगी। चलो। उसकी आवाज इस पागल की बेटी की आवाज से इतनी मिलती जुलती क्यों है? अरे, मेरे लिए एक व्यक्ति की तलाश करो। उसका नाम वांग मान मान है। मेरे लिए ये जांचो वांग मान मान का उस पागल के साथ क्या संबंध है। और मेरे लिए एक और चीज करो, मेरी और मेरी माँ की डीएनए रिपोर्ट। मैं उसे सही तरीके से ले जाना चाहती हूँ। ये सब तुम तैयार रखना, सगाई की पार्टी में मुझे दे देना। ये तो मैं शहर से खसास तौर पे लाई हूँ, बढ़िया चीज है। उस समय हमारी सगाई की पूरी प्रक्रिया की तस्वीरें लेना, शादी में सभी को दिखाने के लिए। ठीक है, मैं अभी खोलता हूँ। हम लोग कैसे आए हैं? कितने बजे शुरू होगी? जल्दी ही, चलो। क्या अभी मेरा भ्रम था? ये आवाज मेरी उस झाओदी जैसी क्यों है? मेरी झाओदी जैसी दिख रही है। क्या तियानसी की सगाई है? तो क्या वो दाहू ने झाओदी को वापस बुलाया है भाई की सगाई में शामिल होने के लिए? जरूर ऐसा ही होगा, जरूर ऐसा ही होगा। मुझे बाहर जाना होगा। मुझे किसी भी तरह बाहर जाने का रास्ता खोजना होगा, मेरी झाओदी को देखने के लिए एक बार ही सही। किन सर, यह है सारी सच्चाई जो जांच से सामने आई है। उस दिन उस पागल से बात करने वाली उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि वो तियानसी की मंगेतर वांग मान मान थी। और डीएनए परीक्षण के अनुसार आप और झांग शियाओमेई वास्तव में, क्योंकि उस दिन आपको शक था इसलिए मैंने आपकी उस पागल झांग शियाओमेई और वांग मामन के बाल लिए और पितृत्व परीक्षण करवाया। वांग मामन उस पागल की बेटी नहीं है। किन जनरल, उस पागल का असली नाम ली शियाओमेई है। क्या उसका नाम भी शियाओमेई है? हाँ, और आप और झांग शियाओमेई असल में। ये अच्छा नहीं हुआ, वह पागल भाग गई। खड़े मत रहो, उसे तियानसी की सगाई बर्बाद नहीं करने देनी चाहिए। जल्दी आओ, मेरे साथ उसे ढूंढो। चलो। मेहमान आ गए हैं, क्या तुम इतनी बेताब हो? बेशक मैं बेताब हूँ। यह जावड़ी की आवाज है, लेकिन जावड़ी तियानसी की बहन है। वे ऐसे कैसे? सही कहा मांग मांग। आज के बाद अब वो झावड़ी होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, योजना बदल गई? क्योंकि तुम्हारी माली श्याओमे वो आज मरने वाली है। जिस जावड़ी से मैं बात कर रही थी वह नकली थी। मेरी जावड़ी ये नकली कैसे हो सकती है? तू नहीं, क्या बकवास है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी आवाज मेरी जावड़ी जैसी कैसे है? अभी तुम नकली होने की बात कर रही थी, वह क्या है? लगता है तुम सब जान गई हो। माँ, मैं ही तो तुम्हारी जावदी हूँ। इन सभी सालों में मुझसे बात करने वाली तुम थी, मेरी जावदी नहीं। क्यों नहीं? ली श्याओमे, तुमने ये नहीं सोचा होगा कि जाओदी सच में दूर ब्याही गई है? उस साल जब तुम लोग चट्टान पर थे, जाओदी को झाओ चेंगुई ने बचाया नहीं था, बल्कि उसे झाओ चेंगुई ने चट्टान से धक्का दिया था और वो मर गई। नामुमकिन, जाओदी मर नहीं सकती, वह नहीं मरेगी। क्यों नहीं मरेगी? ले शियाओमेई, उस साल तुम ही उसे भगा कर ले जाना चाहती थी, तभी वो चट्टान से गिरी थी। तुमने ही उसे मार डाला। नहीं, ऐसा नहीं है। वह कैसे मर सकती है? वह नहीं मरेगी। मैंने पूरे 20 साल उसका इंतजार किया है, वह कैसे मर सकती है? मैंने उससे बात की थी पूरे 20 साल तक फोन पर।
वह जरूर जिंदा है। वो कमजोर तो बहुत पहले मर चुकी है। नहीं तो तुम सोचो 20 साल क्यों वो तुमसे मिलने नहीं आई। और मेरे पिताजी ने मान को क्यों कहा जाउदी का 20 साल तक नाटक करने के लिए, तुम्हें धोखा देने के लिए। ये सब तुम्हें हमारे वो परिवार में दास बनाने के लिए था मेरी अच्छी माँ। ली शियाओ में तुम सपने देखना बंद करो। तुम्हारी झाउडी को मेरे 20 साल हो गए हैं। भले ही वो नीचे चली गई हो, तुम दोनों अब कभी मिल नहीं पाओगे। उन्हीं वो परिवार ने जाउडी को मारा था, उन्हीं ने जाउडी को मारा था। हास्यास्पद बात यह है कि तुमने इस नकली झाउडी के लिए, हमारे वो परिवार के लिए इतने साल तक नौकरों की तरह काम किया। और तुम बताओ, तुम्हारी झाउडी अगर सब जानती कि उसकी माँ ने उसे मारने वालों के लिए 20 साल तक कुत्ते की तरह सेवा की तो क्या होता। झाउडी मर गई, मैंने झाउडी के हथियारों की गुलाम बनकर पूरे 20 साल तक सेवा की। मैं इतनी मूर्ख क्यों हूँ, मैं इतनी मूर्ख क्यों हूँ। मेरी अच्छी माँ, आज मैं बेटा होकर तुम्हें आखिरी बार माँ कहता हूँ। ये देखते हुए कि आज तुम्हें हर हाल में मरना है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, बस ताकि तुम शांति से न मर पाओ। हाँ, मरने वाली हूँ, मरने वाली हूँ। मेरी झाउडी भी मर गई तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँ। झाउडी, माँ तुम्हारा बदला लेंगी, माँ अभी तुम्हारा बदला लेने जाती है। ये ली शियाओ में आखिर कहाँ चली गई, अभी तक नहीं मिली। छोड़ो, मैं पहले अच्छे से देखता हूँ। सब मर जाओ। क्यों मैं यह बदला। तुम क्या कर रही हो? माँ, क्या हुआ? उसकी बेटी कई साल पहले शादी करके दूर चली गई थी और कुछ ही देर में मर गई थी। मुझे डर था कि वह दुखी होगी, इसलिए मैंने हमेशा मनम को उसकी बेटी के रूप में दिखाया ताकि उसे दिलासा दे सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था उसे सच पता चल गया। वह पागल हो गई, एक छड़ी लेकर बेतरतीब ढंग से पीटने लगी। वह चाहती है कि हर कोई उसकी बेटी के साथ मर जाए। मुझे छोड़ो। पागल, तुम्हारी बेटी मर गई, तुम दूसरों को क्यों चोट पहुंचा रही हो? हमने उसे चोट नहीं पहुंचाई है, जिसने उसे चोट पहुंचाई है उसके पास जाओ। इन्हीं लोगों ने झाउडी को मारा है, यही लोग, इन्हीं लोगों ने झाउडी को मारा है। मैं उन्हें मार डालूंगी, उन्हें झाउडी के साथ मरने के लिए भेज दूंगी। तुम पागल हो, तुम्हारी बेटी मर गई, उसका मेरी माँ से क्या लेना देना है? थोड़ी और मेहनत करनी होगी उसे पूरी तरह से पागल करने के लिए, तभी चिन से आन उस पर हाथ उठा पाएगी। छोड़ो, मेरी बेटी को मत मारो। माँ, तुम उसे हाथ मत लगाओ। माँ, किसी ने मार दिया, छिन सोयान ने मार दिया। क्या खड़े हो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बच्चे, तुमने उसे कैसे मार दिया? माँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं इंटू बास आपको बचाना चाहती थी। मुझे पता है तुमने युसबास मुझे बचाने के लिए पतक कर मार डाला। ये सब मेरी गलती है, ये सब माँ की गलती है। माँ, मैंने ऐसा नहीं किया, ये अभी बात करने का समय नहीं है। क्यों ना हम पहले डॉक्टर को बुलाएं, हो सकता है वह अभी भी भाग जाए। सुयान, वह मार चुकी है, आप खुद को धोखा देना बंद करो। माँ जानती है तुम खूनी होने का दोष लेने से डर रही हो, लेकिन वह मार चुकी है। ऐसा करो, माँ तुम्हारे बजाय दोष ले लेगी, देखो कैसा रहेगा। तुम दोष लोगी? तुम किस हक से दोष लोगी? याहिन वह है जिसने ली शाओमेई को मारा है, तुम क्यों उसके बजाय दोष लोगी? बिल्कुल, यूज तुमने मारा है, कियोन किसी और को तुम्हारे बजाय दोष लेना चाहिए। बिल्कुल, तुम अपने नेताओं के साथ हमारे गांव में आई हो, हमने हर दिन अच्छा खाना पीना खिलाया है। पता नहीं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे लोगों को मार रही हो। मैंने उस नहीं मारा, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा जब वह अभी पगल की तरह डंडे से लोगों को मार रही थी? तू काया हुआ, चाहे वह कितनी भी पगल हो, वह हमारे बाईशु गांव की है। या ऐसा नहीं है कि तुम यूज जाब चाहो मार सको। सुयेन, तुम उनसे बहस मत करो, माँ एक निष्पक्ष बात कह रही है। माँ ने देखा यह मामला तुमने ही किया है। ग्रामवासियों, यह ली शियाओमेई भी एक पागल है, तो बस सुई आन को हमारे परिवार को कुछ पैसे देने दो, हम उससे जिम्मेदारी नहीं लेने देंगे, हमारा परिवार भी पीछा नहीं करेगा। माँ, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, उस व्यक्ति को तुमने ही मारा था। अब जब व्यक्ति मर गया है तो ये हमारे बैशुई गांव के
फेंग शुई को खराब कर रहा है। तुम्हें हमें मुआवजा देना ही होगा। मुआवजा दो। तुम लोग सपने में भी मत सोचना, मैं पुलिस को फोन करूंगी। ये मामला असल में कैसा है पुलिस संभालेगी। मुझे लगता है तुम हमें नहीं जानती। बैशुई गांव की ताकत मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ आने वाली कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो आसानी से बाहर जा सके। उससे बकवास मत करो। आज तो उसे थोड़ी दिक्कत होनी ही है। सब लोग हमला करो। किन सुई ऑन ली शियाओ मेई, रक्त संबंध की पुष्टि। क्या? मैं अभी जो कुछ भी सुनी वो क्या था? ये शाओ में आखिर कौन है? सुई अन, कैसा पितृत्व परीक्षण? क्या तुम मुझ माँ पर शक कर रही हो? मैंने तुम्हें पहाड़ से बाहर निकालने के लिए अपनी जान लगा दी ताकि तुम अच्छे से अपना जीवन जियो। तुम अब वापस आ गई हो और मुझ पर ऐसे शक कर रही हो। माँ, मैं अरे बात मत बदलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी बेटी हो। हमारे गांव के आदमी को मारा है, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो देख लेना। मैं किस बात के पैसे दूं? मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मैं किस बात के पैसे दूं? सुयन, माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। भले ही तुमने किसी को मारा हो, तुम माँ की सबसे प्यारी बेटी हो। वो की भाभी समझदार निकली। किन सुयान, तुम्हारी माँ ने अपनी आंखों से तुम्हें मारते हुए देखा है। तुम अभी भी क्या बहस कर रही हो? माँ, ली शाओमेई अभी भी यहाँ लेटी है। वो अभी भी डॉक्टर का इंतजार कर रही है कि उसे बचाए। वे ली शाओमेई को बचाने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि मुझे फंसा रहे। वे आखिर क्या चाहते हैं? वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। सुयन, माँ तुम पर विश्वास करती है कि तुम एक ईमानदार और सच्ची बच्ची हो। ऐसे समय में माँ मेरे साथ क्यों नहीं दे रही है? आखिर किसने ली शाओमेई को धक्का दिया? मुझे ली शाओमेई पर विश्वास है जितना किसी और को नहीं। चूंकि आप सभी को इस बात की इतनी चिंता है तो ली शाओमेई को होश में लाओ ताकि ली शाओमेई खुद बताए कि उसे किसने धक्का दिया। मैं जानती हूँ कि मुझे किसने धक्का दिया। मुझे पता है कि मुझे किसने धक्का दिया। तो बताओ, तुम्हें किसने धक्का दिया? उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला और मुझे इन दुश्मनों की इतने सालों तक गुलामी करने पर मजबूर किया। मुझे और क्या चिंता करनी है? उसी ने मुझे धक्का दिया। ये तुम मुझे बदनाम कर रही हो। मैंने साफ देखा कि यह तो तुमने ही मुझे धक्का दिया था। क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई, इसीलिए तुम मुझे मारना चाहती थी। तुम ही हो ना? सुयान, तुम्हें माँ पर विश्वास करना चाहिए। इस पागल की बातों पर विश्वास मत करो। सच्चाई जानती हो? तुम क्या सच्चाई जानती हो? यही ना कि तुम्हारी बेटी बहुत पहले मर चुकी थी। मैं तुम्हें दुख न पहुंचे इसीलिए मान से तुम्हें बहलाती थी। तुम एहसानमंद नहीं हो। क्या ऐसे एहसान फरामोश बनोगी? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने उसे धक्का दिया है ना? सुयान, अगर माँ मान लेती है कि मैंने उसे धक्का दिया और तुम्हें अपराध से बचा सकती है तो मैं एक माँ होने के नाते यह खुशी खुशी करूंगी। क्या ये सच में मेरी माँ है? वो जो अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ मुझे पहाड़ से बाहर निकालने के लिए थे, कैसे एक पीड़ित के सीधे पहचान करने पर भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? माँ, मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मैं तुम पर विश्वास कैसे नहीं कर सकती? तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें धक्का दिया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत है, मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है जो साबित करते हैं कि यह तुमने मुझे धक्का दिया। यह तुम क्या बक रही हो? मैंने तुम्हें कब छुआ? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। पहले भी तुम मेरी माँ से ईर्ष्या करती थी, अब क्यों उन पर इल्जाम लगा रही हो? माँ, आप सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आपकी झाउदी नहीं रही कि किसी और पर ऐसे ही इल्जाम लगा दें। तुम लोग ही हो जिसने मेरी जाउदी को मार डाला और तुम मेरी झाउदी बनकर मुझे धोखा दे रही हो। मेरी झाउदी मुझे वापस करो। माँ, क्या आपको याद है इतने सालों में आपने मेरी आवाज के लिए क्या क्या किया है? जानवर, तुम सब जानवर हो। जानवर। आह, सुयान, ली शाओ में एक पागल है, तुम उससे दूर रहो। वांग मैन, तुम हमेशा जानबूझकर ली शाओमेई को क्यों उकसाती हो? क्या तुम्हें डर है कि वह कोई सबूत निकाल देगी? जानबूझकर उकसाना क्या होता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी माँ इतनी सीधी साधारण इंसान है। भले ही ये हो कि ली शाओमेई खुश हो, वो वांग मैन जैसी खराब दिल वाली इंसान के साथ
कैसे काम कर सकती हैं? सुईआन, मैनामैन ने बस एक बिना सोचे समझे बात कह दी थी। वह आखिर तुम्हारी भाभी है, उसे परेशान मत करो। ये इंसान क्या सच में मेरी माँ है? उस डीएनए रिपोर्ट में क्या सच में मैं और वो हैं? मैंने तो बस सच कहा है। हमें सुनना चाहिए कि ली शियाओमी क्या कहना चाहती है। अरे ठीक है, तुम्हें यहाँ बात बदलने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, तुमने ही हमारे गांव के लोगों को मारा है और हमारे फेंग शुई को बिगाड़ा है। ये मुआवजा है, तुम्हें देना ही होगा। इस कार्ड में 20 लाख है। मुझे लगता है कि ये तथाकथित सिविल मुआवजे के लिए काफी होगा, है ना? क्या अभी भी लूटना चाहते हो? जब तक ली शियाओमी सबूत नहीं निकाल लेती। नहीं, तुम क्या बेचैन हो गए? जब डॉक्टर आएगा तो ली शियाओमी को जगाएगा, अन्यथा इसमें जो पैसे हैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये भी एक दुखियारी व्यक्ति है, लेकिन ये कितना अजीब संयोग है। उसका और मेरी माँ का नाम दोनों शियाओ में ही है। हेलो किंजोंग। शियाओ जो, पिछली बार मैंने तुम्हें जो पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट बनाने को कहा था, उसका क्या नतीजा निकला? मैंने पिछली बार जो पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट बनाने को कहा था, उसका क्या नतीजा निकला? क्वीन साहब, यहाँ सिग्नल ठीक नहीं है, सुन नहीं पा रहा। मैं कह रही हूँ, मैंने पिछली बार तुम्हें जो पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट बनाने को कहा था, उसका नतीजा क्या है? मुझे फिर से बताओ। छोटे जाओ, छोटे जाओ। तुम सच कह रहे हो? वहाँ भूस्खलन कैसे हो सकता है? ये पहाड़ी रास्ता वैसे भी मुश्किल है। इन दिनों बारिश नहीं हो रही थी क्या? तो क्या भूस्खलन नहीं होगा? सुना है मिस्टर इनकी गाड़ी अभी भी अंदर फंसी हुई है और अभी भी पता नहीं क्या किया जाए। तुम भी चिंता मत करो। टियानसी लोगों को मदद के लिए नहीं ले गया है क्या? मैं पहले जाकर देखती हूँ। छोटे जाओ, क्या छोटे जाओ को कुछ हो गया है? सुईआन, देखो आज क्या हो गया है। माँ, डॉक्टर आ गए क्या? हाँ डॉक्टर, जल्दी अंदर आओ। माँ, आप पहले नीचे जाकर आराम क्यों नहीं करती? मैं यहाँ पर देखभाल कर लूंगी। ठीक है, तो मैं पहले नीचे जाती हूँ। डॉक्टर, जाकर स्थिति देखें। ये तो बस मामूली चोटें हैं। मेरे पास कुछ दवाएं हैं, ले जाओ और इसे उस पर लगा दो। ठीक है। यह वो दाहू सचमुच भाग्यशाली है। उसने नई पत्नी से शादी कर ली और पुरानी पत्नी अभी भी उसके लिए जान लगाकर काम करने को तैयार है। सच में बहुत काबिल है। तुम क्या कह रहे हो? आप क्या कह रही हैं? आप क्या कर रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपके घर की ये बात गांव में कौन नहीं जानता। आप कह रही हैं कि चांशा में ऊता हो की दूसरी पत्नी है? उसने तो एक ही बार शादी की थी ना? बेशक उसने एक ही बार शादी की थी। पुराने दिनों में बाहर से कोई औरत लाकर बच्चे पैदा करना उसे शादी थोड़ी कहते थे। चांशा में ही तो उसने घर में लाई हुई पत्नी थी। ये सब क्या हो रहा है? कहीं चांशा में ही मेरी माँ नहीं है? सेयान, डॉक्टर ने क्या कहा? वह कब तक जागेगी? जब डॉक्टर अभी आए थे, वो एक बार जागी थी और मुझे सबूत बता चुकी है। उसके पास सच में सबूत है? हाँ, पर अभी देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर सच में चांशा में ही उसे धक्का दिया था, तो वो निश्चित रूप से मेरी बात मानेगी और सबूत देखने जाएगी। ओह, ऐसा है। उसने कहा उस समय पड़ोस के फोंजा का बच्चा देख रहा था। उसने कहा कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बस छोटे बच्चे को गवाही देने के लिए बुलाना होगा। सेयान, बस तुम ठीक हो? माँ को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, माँ पहले जाती है। ओ फोन, क्या तुम्हारा बच्चा घर पर है?
पेंग, क्या तुम्हारा बच्चा घर पर है? माँ, मैंने तो बस यूं ही एक कहानी कर दी। क्या तुम उसमें फंस गई? फेंग का बच्चा हमेशा स्कूल में रहता है, एंगेजमेंट सेरेमनी में भी नहीं आया। वो इस मामले का आरोप मुझ पर क्यों लगा रही है? क्या ये सच में सिर्फ पैसे के लिए है? लेकिन अगर वो मेरे साथ जाती तो उसे और पैसे नहीं मिलते क्या? क्यों? उस गांव के डॉक्टर के कहने के अनुसार ली शियाओमेई और जांग शियाओमेई दूर के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि वो दाहुई बाहर से लाया हुआ अपनी पत्नी थी। उसकी बेटी का नाम भी चाउदी है। क्या मुझे किसी ने धोखा दिया है? अफसोस कि मैं अब शाओ झो से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मुझे सच्चाई पता चल जाती। नहीं, मैं उन्हें आज माने जाऊंगी। ली शियाओ मेई तो बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। ये किन सुयान तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तो फेंग के घर पूछने गई थी, उनका बच्चा स्कूल में था। वह कैसे देख सकता था कि उसे किसने धक्का दिया? अच्छा नहीं है, लगता है कि वो तुम पर पहले ही शक कर चुकी है। नहीं, हमें ली शियाओ मेई को जल्दी से मारना होगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अरे सुयान, तुम कब आई? माँ, मुझे याद है तुमने कहा था कि लाल धागा बुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस समय वाला ज्यादा मायने रखता है ना? हाँ। लेकिन मैं सच में एक बार फिर तुम्हारे हाथ से बुना हुआ लाल धागा पहनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक और बुन सकती हो? तुमने ये बात क्यों छेड़ी? ये पहनने से काम नहीं चल जाएगा क्या? कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैं बस एक नया पहनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए फिर से बुन सकती हो? मैं ठीक है, मैं बुनूंगी। सुआन, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? जब मैंने तुम्हें यह नई लाल डोरी बनाने के लिए कहा। माँ ने उस समय अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे पहाड़ से बाहर निकलने में मदद की थी और मैं यहाँ उन पर शक कर रही हूँ। लेकिन माँ, मुझे तुम पर शक नहीं है। मैं बस एक बार फिर से तुम्हारे हाथ से बुनी हुई लाल डोरी पहनना चाहती थी। क्या तुम नहीं चाहोगी? मैं बुनूंगी। स्वान देखो, बन गई, लो पहनो। ये कंगन केवल माँ ही बनाना जानती है। क्या मेरा शक गलत था? लेकिन इतनी सारी इत्तेफाक क्यों है? स्वान, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं माँ, तुम जल्दी आराम कर लो। ठीक है, तुम भी वापस जाकर जल्दी आराम करो। अरे नीच औरत, मुझे सिखाओ कि इसे कैसे बनाते हैं। वह लाल डोरी तो मुझे और जाउदी को मिलाने की निशानी थी, जिसे तुमने और मिस्किन ने छीन लिया। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? असंभव। हो हाँ, ठीक है। अगर तुम नहीं सिखाओगे तो मैं उत्तरी शहर वालों से तुम्हारी जाउदी को मरवा दूंगी। तुम सिखाओगी या नहीं? सिखाऊंगी, जल्दी करो। अरे ये भाग्यवश मैं चतुर हूँ। जब मैं पहचान बदलने की सोच रही थी तो मैंने पहले ही चुपके से ली शियाओमेई से यह लाल डोरी बनाना सीख लिया था। अरे तुम, उसे हम पर पहले ही शक हो चुका है। जल्दी करो, कोई रास्ता ढूंढो। ये बात ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती। हमें जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा ली शियाओमेई को खत्म करने का। कहीं बात हाथ से न निकल जाए। ली शियाओमेई, अरे ली शियाओमेई, तुम्हें इस जन्म में मू वू परिवार का कर चुकाना ही होगा। अब वो समय आ गया है जब तुम आखिरी बार वू परिवार के लिए योगदान करोगी। ली शियाओमेई, भूतों का बदला मुझ पर मत निकालना। दोष अपनी बेटी जाउदी को देना। अगर उसने पैसे देने से मना नहीं किया होता और तुम क्या सबूत चाहती हो, इसके लिए तुम्हारे जागने का इंतजार नहीं करती।
तो मैं तुम्हें अभी नहीं मारता। मर जाओ बूढ़ी औरत। मत हिलना। क्या तुम फिर भी मुझे मारने से रोकना चाहती हो? बचाओ। प्लीज शाओ में। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओ बूढ़ी चुड़ैल, मैं तुम्हें गला घोंट कर मार डालूंगा। तुम्हारा गला घोंट कर मार डालूंगा। मैं तुम्हें गला घोंट कर मार डालूंगा। अब कैसी हैं? वो उदाहू है। उदाहू मुझे मारना चाहता है। क्या अभी जो आया था वो उताहू था? वही था। मैंने जो सबूत पहले बताए थे वे तो बस माँ से जुड़े थे, तो फिर उताहू ने क्यों हमला किया? क्या ये दोनों लोग सच में एक ही गिरोह के हैं? ठीक है, मैं समझ गई। क्या आपको यकीन है कि जिसने आपको धक्का दिया था वो मेरी माँ ही थी? हाँ, वही थी। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है। आपके सबूत कहाँ हैं? आपको सबूत से क्या लेना देना है? चाहे आपने धक्का दिया हो या आपकी माँ ने धक्का दिया हो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आप सब मुझे मारना चाहते हैं। मैंने हर बार जब भी आप पर हाथ उठाया वो सिर्फ आपकी वजह से था, क्योंकि आपने मेरी माँ को दुख पहुंचाया था। आप खुद ही सोचिए, कोई ऐसा मौका था जब ऐसा कोई कारण नहीं था? मैंने उसे दुख पहुंचाया। हाँ, आप सिर्फ उसी पर विश्वास करती है। छोड़ो, बस आप मुझे सबूत बता दीजिए। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, जैसे कि पैसे। पैसे? मेरी झावड़ी तो मर गई। मुझे पैसे का क्या काम? किसके लिए खर्च करूं? आप आखिर क्या चाहते हैं जो मुझे सबूत देंगी? अभी आपने देखा, उदाहू मुझे मारना चाहता है। अगर मैंने आपको सबूत दे दिए तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? प्लीज श्याओमी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी जान लूं। बस आप मुझे सबूत दे दीजिए, मैं आपकी सुरक्षा जरूर करूंगी। ठीक है, मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा, और जब आप सबूत ले तो वो परिवार वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ। जल्दी चलो। ये दरवाजा भले ही मैंने बंद कर दिया हो, लेकिन ये उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। अगर वो ताहू ने उन्हें ढूंढ लिया तो शायद वे सबूत मिटा देंगे। सुश्रीकिन, मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम अकेले जाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम नहीं जाओगी? हाँ, अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो क्या होगा? भले ही यह साबित हो जाए कि मुझे किसने धक्का दिया था, गांव में मुझे कभी न्याय नहीं मिलेगा। यह केवल तुम्हारे लिए ही फायदेमंद होगा। सबूत कहाँ है? तियानसी की सगाई पर मैंने देखा था कि उसने किसी को शहर से एक वीडियो रिकॉर्डर लाने को कहा था। वह वीडियो रिकॉर्डर वहीं पड़ा रिकॉर्ड कर रहा था। उस समय इतनी अराजकता थी। उस वीडियो रिकॉर्डर को निश्चित रूप से किसी ने बंद नहीं किया होगा। सारे सबूत उसमें जरूर रिकॉर्ड हुए होंगे। तियानसी ने सारी चीजें गांव के बड़े दल के पास रख दी। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से वीडियो प्राप्त करूंगी। ठीक है, तुम जाओ। मेरी झावड़ी, अगर वह अभी भी जिंदा होती तो वह भी तुम्हारे जितनी होती। चलो, यह तुम्हारे लिए कुछ पुण्य कमाने जैसा है। इस मामले में मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। झावड़ी, माँ ने तुम्हें 20 साल से नहीं देखा है। हास्यास्पद है ना? मैं तुम्हारे दुश्मन की 20 साल से दासी बनी हुई थी। झावड़ी, माँ अब तुम्हारे पास आ रही है। यह सब अब खत्म होना चाहिए। ये सही नहीं है। ये ली जाओ में अभी मेरे साथ जाने वाली थी। अचानक उसका मन क्यों बदल गया? क्या ऐसा है कि अच्छा नहीं?
झाऊ दी, माँ तुम्हारा बदला लेगी। झाऊ दी, माँ अब तुम्हारा बदला लेने वाली है। ली जाओ मेई। ओहो कमीनी औरत, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम तो आग लगाना चाहती हो और हमें जलाकर मारना चाहती हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। जब से तुमने मेरी झाउदी को मारा है, मैं उसी पल से पागल हो गई थी। मैं तुम्हें जलाकर मार डालूंगी ताकि तुम मेरी झाउदी के साथ दफन हो जाओ। मैं तुम्हें मरने के लिए कह रही हूँ, तुम सब मर जाओ। मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहती। तुम जल्दी दरवाजा खोलो। माँ, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ, क्या तुम हमें जलाने का दर्द सह पाओगी? अपना बेटा? तुम यह अपने बेटे और तुम्हारे साथ वाली इस औरत ने मुझे कितने सालों तक धोखा दिया है। इतने सालों में क्या तुमने कभी मुझे माँ कहा है? तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने कहा कि मेरी जाउदी दुख में है ताकि मैं तुम्हारे लिए जानवरों जैसी मेहनत करूं। इतने सालों में मुझे तुम्हारी मार भी खानी पड़ी है और मैं गौशाला में भी खुशी से सोती थी। मैं हर गंदा और मुश्किल काम करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी झाउदी अभी भी जीवित है। अब मेरी झाउदी मर चुकी है। मुझे और क्यों मेहनत करनी है? मुझे और क्यों जीवित रहना है? जब ऐसा ही है, तुम सब मेरे लिए मर जाओ। माँ, झाउदी मरी नहीं है, वो अभी भी जीवित है। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर से वही गलती दोहराऊंगी? अरे हाँ, तियामसी सही कह रहा था। तुम्हारी झाउड़ी असल में मरी नहीं है, वो सच में जिंदा है। ओह, घर में रहने वाली यह किनसुयान वही तुम्हारी बेटी झाउड़ी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अब भी तुम पर विश्वास होगा? किनसुयान सच में झाउड़ी है। उसके हाथ की लाल डोरी के बारे में सोचो और सोचो कि उसकी माँ का नाम भी शियाओ में ही है। तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में इतने सारे संयोग हो सकते हैं? उस साल जब झाउड़ी खाई में गिरी थी, मुझे भी लगा था कि वो मर गई है। उस वक्त मैंने तुम्हारा फायदा उठाने के लिए यह कहानी गढ़ी थी कि झाउड़ी दूर शादी कर ली है। अभी कुछ दिन पहले तक जब किनसुयान गांव में आई, जब उसने दिखाया अपने हाथ की लाल डोरी, तो मैं समझ गया कि वो झाउड़ी है, वो बिल्कुल भी मरी नहीं है। माँ, दीदी अभी तक मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वो भला कैसे मर सकती है? वो उस समय ही पहाड़ से बच निकली थी। हम तो बस उनके पैसों के लालच में थे, तभी कहा था कि झांग शियाओ में ही उनकी माँ है। हाँ हाँ, वह तुम्हारी झाउड़ी है। तुम ये क्यों नहीं सोचती? मैं इतने सालों से वो दाहू से शादी करके मैंने कोई बच्चा नहीं पैदा किया है। अगर तुम सोचो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है। मुझे बांझपन की बीमारी है, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैं भला कैसे हो सकती हूँ किनसुयान की असली माँ? हाँ 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 हाँ, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जांच रिपोर्ट अभी भी है, जाओ और उसे जांच रिपोर्ट दिखाओ। ये रही, जल्दी ले लो। ये लो, देखो। झाउडी सच में मेरी बेटी है। माँ, माँ, ये सच में झाउदी है। माँ, कृपा करके क्या तुम हमें बाहर नहीं निकाल सकती? मैं तुम्हारा और दीदी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। माँ, तुम हमें जलाकर मार भी नहीं सकती। जरा ध्यान से सोचो, तुम उसकी माँ हो। अगर तुमने हमें जलाकर मार दिया तो तुम दीदी को भी खतरे में डाल दोगे। क्या तुम उसके भले के लिए ऐसा नहीं कर सकती? तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। माँ। ली शियाओ में, क्या तुम पागल हो गई हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने आधे रास्ते से पलटी मार दी। असल में तुम तो मुझे बाहर धोखे से निकालना चाहती थी ताकि मेरी माँ को मार सको। झाउदी, चलो। तुम लोग उसे छोड़ दो। सुईआन, तुम्हें नहीं पता, ये ली शियाओ में मुझे मारना चाहती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह एक पागल है। वो मारना चाहती है हम सभी परिवारजनों को। सुईआन, तुम्हें माँ के लिए अच्छे से बदला लेना होगा। सुईआन, तुम कहाँ जा रही हो? इस बात पर बाद में चर्चा करेंगे, मुझे पहले उसे देखने जाना है। सुईआन, तुम माँ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम सच में मेरी माँ हो?
क्या तुम सच में मेरी माँ हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए लाल धागा भी बुना था। मुझे ली शाओमी से कुछ पूछना है, तुम हट जाओ। वो बदतमीज औरत, सच कहूं तो वो किन सुयान वाकई तुम्हारी बेटी है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी इसात के बिना तुम उसे पहचान नहीं सकती, वरना बर्बाद वही होगी। हाँ, तो अगर वह मेरी बेटी है तो इसका मतलब है कि पहले सब गलतफहमी थी। तुम्हें क्या है हमें माँ बेटी को एक दूसरे को पहचानने से रोकने का? तुम क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता। किन समूह हमारे गांव में विकसित करने वाला है पर्यटन रिजॉर्ट। प्राकृतिक दृश्यों की बात करें तो हमारा ही सबसे अच्छा है, इसलिए कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बेटी तो बस एक छोटी ड्राइवर है और मैं हूँ किन समूह का महाप्रबंधक के सामने वाला खास व्यक्ति। पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है। तुम बताओ, क्या मैं बस मुंह खोलूं और तुम्हारी बेटी की नौकरी छीन लूं? वो त्यानसी, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, वरना मैं तुम्हारी बेटी को कभी नौकरी नहीं ढूंढने दूंगा। उसे वापस गांव आकर शादी करनी पड़ेगी। तुम अच्छे से सोच लो, तुम्हारी बेटी बड़ी मुश्किल से बाहर निकली है। नहीं नहीं। तो क्या तुम मेरा मतलब समझती हो? तुम दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। पहचान नहीं सकते? तुम लोग अभी किस बारे में बात कर रहे थे? मैं उसे चेतावनी दे रहा था कि तुम दोनों अभी मिले हो, उसे मुसीबत पैदा नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ दीदी? मुझे दीदी मत कहो, तुम्हारे जैसा भाई होना मुझे सच में घिन आती है। ले शाओमी, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। बोलो। क्या तुम्हें ये लाल धागा बनाना आता है? खांखार, मुझे नहीं आता। किनमिस, मुझे ये लाल धागा बनाना नहीं आता। पहले जो मैंने हाथ में पहना था वह झांग शियाओमी से छीना था। तुमने तब ऐसा नहीं कहा था। उस वक्त मैं झूठ बोल रही थी, मैं उससे जलती थी। किनमिस, अब और मत पूछो। किनमिस, क्या तुम्हें सबूत मिल गया है जो साबित कर सके कि तुम बेकसूर हो? तो जल्दी से चली जाओ। लेकिन मौसी, क्या आप जानती है, पहले मैं भी जाऊदी कहलाती थी। इस सुनसान घाटी में हर कोई बेटा चाहता है। जाओदी नाम के बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारा जाओदी होना कोई अजीब बात नहीं है। किनमिस, अब और मत पूछो, तुम जल्दी से चली जाओ। ए सुयान, तुम्हारी माँ झांग शियाओमी है और मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, है ना? लेकिन तुम सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये किन सुयान कभी ना कभी तो जान ही जाएगी कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो। लगता है हमारी योजना को पहले ही शुरू करना पड़ेगा। हाँ। चांग शियाओमी मेरी असली माँ नहीं है, वो मुझे हमेशा धोखा देती रही है। क्या मेरी माँ सच में ली शियाओमी है? लेकिन ली शियाओमी ने ये क्यों नहीं माना कि लाल धागा उसका है? क्यों? बच्चे, तुम ऐसी बातें सोचना बंद करो। इतने सालों से वो ताहू और वो त्यानसी, क्या वे तुम्हें हमेशा परेशान करते रहे? नहीं, आज मैं तो बस। नाम जियाओमी है और फिर सिचुआन से धोखे से यहाँ लाई गई हो। क्या तुम जानती हो, तुम झांग जियाओमी से भी ज्यादा मेरी माँ जैसी लगती हो। नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इस दुनिया में इतने सारे संयोग नहीं होते, वो निश्चित रूप से मेरी माँ है, लेकिन वो मुझे क्यों नहीं पहचान रही? तुम लोग फिर क्या करना चाहते हो? यह ली जियाओमी तो अब जाग गई है। किन सुयान, वह पैसा कहाँ है जो तुमने देने का वादा किया था? अब जब ये व्यक्ति जाग गया है तो मैं मुआवजा क्यों दूं? तुम ली जियाओ में हमारे गांव की है, तुमने उसे चोट पहुंचाई है। इसका मतलब है कि तुमने पूरे गांव को अपमानित किया है। तुमने हमारा अपमान किया है तो तुम्हें हमें पैसे देने ही होंगे। ये व्यक्ति अब पूरी तरह ठीक है तो मैं मुआवजा क्यों दूं? और फिर भी अगर मैं मुआवजा देती भी हूँ तो वो उसे दूंगी, तुम्हें नहीं, समझे? और फिर
क्या तुम्हारे पास सबूत है कि इस व्यक्ति को मैंने ही धक्का दिया था और न कि तुम्हारे ही गांव के किसी व्यक्ति ने? अरे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें सबूत चाहिए? मेरे पास वीडियो सबूत है, तुम लोग देखकर जान जाओगे। सभी को मुझे कहना है कि तुम्हें किसी ने बेच दिया है और तुम अभी भी उनके पैसे गिनने में मदद कर रहे हो। आपका क्या मतलब है? आप पहले वीडियो देखिए, देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। किसी ने मार दिया। किन सुयन ने मार दिया। सब ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बेटा, तुमने उसे मार कैसे दिया? ये सचमुच जांग शियाओमेई ने धक्का दिया है। ये किन सुई एन और झांग शियाओमेई क्या माँ बेटी नहीं है? ये क्या कुत्ते कुत्ते की लड़ाई है? हाँ, तुम बताओ, ये आखिर क्या चाहती है? मैं तुम्हें सच बताऊं, वो बस पैसे ऐंठना चाहती थी, लेकिन जो पैसे वो सबसे पहले ऐंठना चाहती थी वो जरूरी नहीं कि मेरे पैसे थे। आपका क्या मतलब है? तुम सोचो, अगर उस समय मैं और ली शियाओमेई एक निश्चित दूरी बनाए रखते और ली शियाओमेई बेहोश हो जाती तो वो किसे दोषी ठहराती? वो निश्चित रूप से तुम्हें दोषी ठहराती, उन लोगों को जो उसके करीब थे। उस समय ली शियाओमेई बिना भेदभाव के हमला कर रही थी। तुम में से कौन गारंटी दे सकता है कि खुद को बचाने के लिए तुम उसे धक्का नहीं दोगे? आपका मतलब है क्योंकि उस समय तुम ली शियाओमेई के सबसे करीब थे, इसलिए उसने सीधे तुम्हें ही गलत ठहराया। बिल्कुल। तुम भी जानते हो, इन सालों में मैं बाहर इतने साल से काम कर रही हूँ, हम सबके बीच मैं सबसे अमीर हूँ। असल में वो पहले से ही जानती थी कि ली शियाओमेई उठ जाएगी और तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में वो मुझसे पैसे निकलवा सकती थी। तुम अंदाजा लगाओ, ये बैंक कार्ड अब किसकी जेब में है? तुम हमें फंसाना चाहते हो। किनसुयान, तुम आखिर क्या चाहते हो? ग्रामीणों, हम एक ही गांव में हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, क्या तुम्हें वुदाहू पर भरोसा नहीं है? क्या बकवास इतने साल? मुझे पैसे चाहिए। पैसे कहाँ हैं? अरे ये बैंक कार्ड, ये मेरे पास है ही नहीं, मुझे भी नहीं पता कि पैसे कहाँ हैं। सच कभी छुपता नहीं। तुम्हारे इरादे क्या हमें नहीं पता चलेंगे? यह बूढ़ा पहले भी लालची था, अब ऐसी हरकतें कर रहा है, कोई हैरानी नहीं। अरे ग्रामीणों, उसकी बकवास मत सुनो। बकवास बंद करो। बैंक कार्ड तो सच में उसके पास है। देखा, वो परिवार वाले सच में हमें धोखा दे रहे थे। अगर किन मैडम सतर्क न होती तो आज हम उनके धोखे में आ जाते। मारो, मेरे पैसे हड़प लिए। मत मारो। मेरे पैसे हड़प लिए। जांग शियाओमेई, तुमने मेरी असली माँ बनकर मुझे इतने लंबे समय तक मूर्ख बनाया और अपने हाथों से अपनी माँ को चोट पहुंचाई। इस बार मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी। ये ग्रामीण एकजुट नहीं है, वे सब स्वार्थ से प्रेरित हैं। उन्हें बस पैसे से मतलब है, बस थोड़ी सी छेड़छाड़ से वे पूरी तरह से टूट जाएंगे। मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे वापस दो। असल में तुम ही मेरी माँ हो, है ना? असल में तुम मेरी माँ हो, है ना? मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। नहीं, मेरी असली माँ मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? अब मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। असल में तुम मेरी माँ हो, तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं करती हो? क्या तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो मुझे गलत माँ मान लेने के लिए? मुझे उनके साथ मिलकर तुम्हें बदनाम करने और चोट पहुंचाने के लिए? मुझे माफ कर दो, मैंने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया था, सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती नहीं है, वो बुरे लोग हैं। वह तुम्हें लगातार धोखा दे रहा था। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें तुम्हें भ्रमित कर गईं। यह बहुत स्वाभाविक है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने मान लिया है ना? तुमने मान लिया है, तुम ही मेरी माँ हो, है ना? मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें इतने समय तक बदनाम नहीं करना चाहिए था। मैंने कई बार तुम पर हाथ भी उठाया। मैं एक जानवर हूँ, मैं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकती हूँ? जाओ दी, मेरी जाओ दी। मैंने तुम्हें पूरे 20 साल याद किया। इतने सालों में मैं हर दिन तुम्हें याद करती थी, बस तुम खुशी से जीवन जी सको। माँ को और कुछ भी नहीं चाहिए। माँ तुम्हें दोषी नहीं ठहराती, माँ तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराएगी। माँ, माँ, माँ।
हो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। माँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। बेटी, यह जानकर कि तुम अब खुश हो, माँ संतुष्ट है। माँ, चिंता मत करो। जब मैं सबूत ढूंढ रही थी, उनके गांव के हेडक्वार्टर में मुझे कुछ छिपी हुई चीजें मिली। इस गांव के लोगों के बारे में भी। बाहर से बहुएं खरीदने की बात मुझे सब पता है। जब तक हम सफलतापूर्वक भाग जाते हैं, इस गांव के लोगों में से किसी का भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेटी, यहाँ के लोग बहुत असभ्य और बेअक्ले हैं। अगर तुम उनसे पंगा लोगी तो तुम्हें नुकसान होगा। माँ, तुम चिंता मत करो। जैसे ही हम इस गांव से निकल जाते हैं, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। अभी जब गांव के लोग और वो परिवार दुश्मनी में हैं, हमें जल्दी से निकलना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम वो परिवार सच में एहसान फरामोश हो। वो दाई हो, उस समय जब तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या हमने तुम्हें ली शियाओमेई को खरीद कर नहीं दिया था? अब तुम हमारे पैसे हड़पना चाहते हो? तुम बहुत बुरे हो, थ्रू। मैंने नहीं किया। यह बैंक कार्ड, हम इसे ले जा रहे हैं। इसे हमारे मुआवजे के तौर पर समझो। हाँ 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 हाँ। पैसे ले गए, कोई बात नहीं, कार्ड उन्हें ले जाने दो। कोई बात नहीं माँ, डरो मत। मैं अब किन ग्रुप के जनरल मैनेजर का खास आदमी हूँ। पूरा प्रोजेक्ट मेरे अधीन है। जब मैं जनरल मैनेजर को बुला कर लाऊंगा तो मैं देखूंगा कि कौन हमारे वो परिवार से पंगा लेने की हिम्मत करता है। हाँ, अरे किन सुयान और ली शियाओमेई कहाँ है? ओह, कहीं वे फिर से भाग तो नहीं गए? जल्दी पीछा करो। चलो जल्दी पीछा करो। माँ, ये इसी सड़क पर था कि हम 20 साल पहले अलग हुए थे। अब हम आखिरकार एक साथ बाहर जा सकते हैं। जाओ दी, तुम थोड़ी देर में पहले निकल जाना। ली शियाओमेई, तू बदतमी, क्या तुम अब भी भागने की हिम्मत करती हो? जाओ दी, तुम थोड़ी देर में पहले निकल जाना। माँ, तुम चिंता मत करो। सुईआन, तुम कहाँ जा रही हो? सुईआन, तुम चली गई और माँ को बताया भी नहीं। क्या तुम्हें माँ नहीं चाहिए? माँ, क्या तुम इस लायक हो? सुईआन, तुम ऐसे क्यों बात करती हो? झांग शियाओमेई, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ नाटक करने की हिम्मत है? तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया, कहा कि तुम उसकी माँ हो, जिससे हम माँ बेटी कभी एक दूसरे को पहचान नहीं पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि तुम उसकी माँ हो? तुम क्या कह रही हो? सुयान, वह तो पागल है। तुम तो जानती हो, वह हमेशा मुझसे जलती थी। वह बहुत हो गया। तुम क्या चाहो जो वो तुमसे ईर्ष्या करेगी? झांग शियाओमेई, तुम इतनी उत्सुक क्यों हो किसी और की माँ बनने के लिए? ये सब तुम्हारी वजह से है। जब से तुम्हें पता चला कि मैं ही जाओदी हूँ, तुमने कई बार मेरी माँ की पहचान का उपयोग किया, मुझे धोखा दिया, मुझे गुमराह किया और मुझे कई बार अपनी माँ पर हाथ उठाने पर मजबूर किया। मैंने नहीं किया। चाओदी नहीं, तुम कह रही हो कि ली शियाओमेई तुम्हारी माँ है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है। तुम दोनों ने एक साथ कहा था कि झांग शियाओमेई बाज है और बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती। मुझे इतनी हिम्मत किसने दी जो तूने मेरे सामान को छुआ? ली शियाओमेई, क्या तुम्हें डर नहीं कि वो किन कंपनी में अपनी नौकरी खो देगी? क्या तुमने मान लिया? क्या मान लिया? बस एक लैब रिपोर्ट है। ये क्या साबित कर सकता है? ये सिर्फ इतना बताता है कि मुझे अभी बांझपन है। इसका 20 साल पहले से क्या लेना देना? सुईआन, तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करना। झांग शियाओमेई, सच कहूँ तो मुझे बहुत पहले ही तुम पर शक हो जाना चाहिए था। लेकिन जब भी मुझे तुम पर कोई शक होता था, मैं खुद को ये कहकर समझाती थी कि तुम मेरी माँ हो और अंत में मेरी असली माँ को तुमने इतना दुख पहुंचाया। तुम जा सकती हो या नहीं, ये मैं तय करती हूँ। तुम तो वैसे भी वो परिवार की हो, तुम्हें जाने का क्या अधिकार है? बिल्कुल। तुम कहते हो कि ली शियाओमेई तुम्हारी माँ है, तुम इसे कैसे साबित करोगे? लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये एक ऐसा सच है जिसे तुम जुटला नहीं सकते, है ना? तो मैं कहता हूँ कि तुम यहीं रहो। तुम एक कदम भी नहीं हिल सकते। तुम्हारे पास उसे अपनी माँ साबित करने का कोई कारण नहीं है। तुम उसे ले जाना चाहते हो? असंभव। ये डीएनए टेस्ट देखो, क्या ये सबूत नहीं है? श्रीमती जियाओमेई, अगर तुम्हें ली जियाओमेई की बात पर भरोसा नहीं है तो इस पेरेंटेज रिपोर्ट पर तो भरोसा करोगे। सुईआन, मैं तुम्हारी माँ हूँ।
कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है? वह सिर्फ एक पागल औरत है। अरे वो छोटी साले, तुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? देख, मैं तुझे मार डालूंगा। ओह, तू वो झावड़ी, मैं तुम्हारा अपना पिता हूँ और तुमने अपने ही बाप को मारा। तुम सिर्फ एक जानवर हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बिजली गिर जाएगी? हाँ, मैंने तुम्हें ही मारा है। मेरे पिता बनना चाहते हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम वहीं रुक जाओ। तुमने मुझे मारा है और अब तुम जाना चाहती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम चाहे जो भी नाम बदल लो, तुम हमेशा वही नीच झावड़ी रहोगी। भागना चाहती हो? यह असंभव है। थू। मिस्टर किन, ये हमारी वो परिवार से भागी हुई एक छोटी बदतमीज लड़की है। अगर आप उसे अपना ड्राइवर बनाते हैं तो ये कितनी शर्म की बात होगी। आप उसे अपनी ड्राइवर बना रहे हैं, कितनी शर्मिंदगी होगी। आप उसे क्यों नहीं? मैं किसे अपना ड्राइवर रखूं, इसके लिए भी तुम्हारी इजाजत चाहिए? इस इंसान को तो मैं आज लेकर जाऊंगी ही। तुम? किन कंपनी का पर्यटन प्रोजेक्ट, विकास के लिए जगह का चुनाव, क्या वह बाइशू गांव में होगा? अभी तय नहीं हुआ है। वो दाहू, मुझे उम्मीद है कि तुम आज मुझे कोई बुरा प्रभाव नहीं दोगे। किन साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर ऐसा है तो मैं इस व्यक्ति को ले जाती हूँ। रुको, तुम एक छोटी सी असिस्टेंट किन साहब होने का ढोंग कर रही हो और मुझसे प्रोजेक्ट पर बात कर रही हो। किसने दी तुम्हें ये हिम्मत? तुम सबको इसने बेवकूफ बनाया है। ये किन साहब नहीं है, बस एक मामूली असिस्टेंट है। यहाँ का विकास प्रोजेक्ट हमेशा से मेरे द्वारा इस शाखा कंपनी के प्रभारी द्वारा प्रबंधित किया गया है। कभी नहीं सुना कि कोई किन साहब व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने आएंगे। तुम सिर्फ इसलिए कि तुम किन समूह में एक छोटे से कर्मचारी हो, तुमने किन साहब होने का ढोंग करने की हिम्मत की। तुम पागल हो क्या? मुझे लगा था कि हमने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है, तो ये सिर्फ एक धोखेबाज निकला। किन सुयान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने दोस्त से किन साहब होने का ढोंग करवा कर गाँव में धोखा दिलवा रही हो और ऊपर से इसलिए श्याओमेई को भी ले जाना चाहती हो। असंभव। वो जाऊदी, मैं तुम्हें बता दूं, तुम जीते जी मेरे वो परिवार की हो और मरते दम तक मेरे वो परिवार की आत्मा। मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे वो परिवार को छोड़ने की सोच भी मत। वो जाउदी, तुम कहती हो कि तुम बचपन से ही शांत नहीं थी, तो अब बड़ी होकर भी इतनी नासमझ क्यों हो? तुम अपनी माँ को ले जाना चाहती हो। सपने देखना बंद करो। अगर इन लोगों को मेरी असली पहचान पता चल गई तो शायद वे फिर से लालची हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि वे मुझे गलत समझते रहे। वो दाहू और तुम्हारा परिवार बिल्कुल अकेला है। मुझे जाना है और तुम में से कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं देखता हूँ कौन हमारे बाइशू गांव के लोगों को लेकर जाने की हिम्मत करता है। क्या तुम और ऊजा अलग नहीं हो गए हो? किसने कहा कि हम ऊजा से अलग हो गए हैं? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम यहाँ हमारे गांव वालों के बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। एक पल को मान भी लें कि अगर हमारे बीच पहले कभी झगड़ा हुआ भी था तो वह हमारा अपना घरेलू मामला था और तुम्हारा जैसे बाहरी व्यक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। चिंसोयान, मैं छिंशु जितवान के महाप्रबंधक के सामने खास व्यक्ति हूँ। शिजो ने कहा कि पर्यटन विकास परियोजना के सभी अधिकार मेरे पास हैं। ये सब लोग मेरे भरोसे पर जीते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वे मेरे परिवार से झगड़ा करेंगे? मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि एक छोटी सी शाखा कंपनी के प्रभारी के अधिकार इतने बड़े हो सकते हैं। ठीक ठाक, पर तुम्हें बेनकाब करने के लिए काफी है। जाउदी, क्यों ना माँ यहीं रुक जाए। सच कहूँ तो माँ के दिल में बस यही है कि अगर तुम बच सको और आजादी से जी सको तो माँ संतुष्ट हो जाएगी। माँ, और जहाँ तक माँ की बात है, माँ, मैं तुमसे 20 साल से ज्यादा समय से अलग थी। मैं इस बार वापस आई हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। पर माँ अब बूढ़ी हो चुकी है। कहीं भी जियो, जीना तो जीना ही है। और वैसे भी मुझे इस बड़े पहाड़ में बंद किया गया है। इतने सालों तक मैं बाहर की दुनिया से कट चुकी हूँ। माँ तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती, बस तुम खुश रहो। माँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं इस बार आई हूँ, तुम्हें जरूर ले जाऊंगी। वाह, माँ और बेटी का ये अद्भुत प्रेम। हाँ। अब जबकि बात यहाँ तक आ गई है तो मैं कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं ही वो छिंजो हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो। हाँ, वो कहती है कि वह किन साहिबा है। तुम फिर से कहो, तुम किन साहिबा हो? क्या मैंने गलत नहीं सुना? बहन, तुम इतने साल घर से दूर रही, ठीक है, तुमने अपना नाम बदल लिया, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या हुआ? तुम्हारा उपनाम किन है तो तुम किन साहिबा हो? हाँ, इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनका उपनाम किन है मुझे नहीं पता। क्या सभी किन साहिबा हैं?
सभी उपनाम किन वाले हैं? क्या तुम सच में अपनी पहचान स्वीकार करने की हिम्मत करती हो? वो जाउदी, मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही तुमने ये पहचान बनाई हो और हमारे गांव में नाटक किया हो, हमें इतने समय से धोखा दिया हो, क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरह जा सकती हो? ये तो मजाक है। मैं सच में कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम तो वो झावदी निकली। उन दिनों में थोड़ी सी कमी रह गई थी। तुम मेरे घर की बहू बनने वाली थी। देखो तुम। क्या तुम सबने काफी कह लिया? पर्यटन रिसोर्ट, ये परियोजना मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेश किया। निश्चित रूप से मैंने पूरी तरह से तय नहीं किया है कि इस परियोजना का स्थान बाईशु गांव में होगा। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हो तो मैं पूरी तरह से कोई और जगह चुन सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा सपने देख रहे हो। क्या रुतबा है आपका? क्या रुतबा है? आप एक छोटे से ड्राइवर, आप एक मामूली असिस्टेंट, इतने बड़े प्रोजेक्ट के सामने मुझसे बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? आप कहते हैं कि आप क्विन हैं। शायद आपको एक बात नहीं पता है ना? यह क्विन परिवार का व्यवसाय, यह एक पारिवारिक व्यवसाय है और वे इसे आगे बढ़ाएंगे। क्विन परिवार के बच्चों को ही देंगे। आप एक गांव के आवारा बच्चे क्विन होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे करते हैं? दोस्तों, पर्यटन परियोजना के सुचारू विकास के लिए इन दो लोगों को पकड़ो जो क्विन होने का ढोंग कर रहे हैं। आगे बढ़ो। रुको, मेरे पास क्वीन की हस्तलिखित हस्ताक्षर वाला एक योजना पत्र है। देखते हैं आज आप में से कौन इस पर विश्वास नहीं करता। तुम कहते हो कि उसके हाथ में जो है, कहीं वह सच तो नहीं है? देखो उस पर जो कुछ लिखा है वह ठोस और तर्कसंगत है। अगर यह सच है तो हम उनसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर पर्यटन रिसोर्ट विकास का काम रुक गया तो हम में से कोई भी पैसा कमाने की उम्मीद नहीं कर पाएगा। क्या इंतजार कर रहे हो? एक प्रस्ताव से डर गए? वो बस एक सहायक है जिसने किन साहब का चेहरा भी नहीं देखा है। उसे किन सुयान ने तुम्हें धोखा देने के लिए बुलाया है ताकि वह तुम्हें ले जा सके। क्या तुम ये भी मानते हो? नहीं, यह प्रोजेक्ट किन साहब ने मुझे पहले ही सौंप दिया था। मैंने किसी प्रस्ताव के बारे में कभी नहीं सुना। त्यांसी, जल्दी से इन दोनों को संभालो। यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किन साहब को पता चला कि यहाँ दो लोग उनका ढोंग कर रहे हैं तो वह गुस्सा होंगे। सुना तुमने? जल्दी से इन दोनों को मेरे लिए संभालो। अगर ये मामला बिगड़ गया तो तुम में से किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है वो त्यांसी की बात सही है। अभी तो साइट भी तय नहीं हुई है। यह किन साहब हमारे जैसे छोटे से गांव में कैसे आ सकती हैं? सही बात, वह एक पहाड़ों में से निकली हुई है। वह कैसे एक महान व्यक्ति में बदल सकती है? हमें उसे धोखा नहीं खाने देना चाहिए। त्यांसी की बात सही है। आओ, इन दोनों को पकड़ कर ले जाओ। चलो। किन साहब, सुना है आज किन मैडम यहाँ आ रही है। वो कहाँ है? यही है हमारी किन मैडम। तुम ठीक समय पर आए। ये लोग हमारी पहचान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती हमें गांव में रोकना चाहते हैं। तुम जल्दी से इस मामले को निपटाओ। जी सर, आप इनकी बात मत सुनो। ये दोनों धोखेबाज हैं। एक ड्राइवर, एक असिस्टेंट। ये किन मैडम कैसे हो सकते हैं? क्या तुम दोनों किन मैडम होने का ढोंग कर रहे हो? जी सर, आपको नहीं पता? ये दोनों बिल्कुल आपकी परवाह नहीं करते थे और कह रहे थे कि किन मैडम को बाईशु गांव में निवेश नहीं करने देंगे। आप देख रहे हो, किन ग्रुप। हालांकि किन मैडम ही अंतिम निर्णय लेती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर मेरी अभी भी बहुत राय है। शुरुआत में मैंने ही किन मैडम को बाईशु गांव चुनने का सुझाव दिया था। अब अगर यहाँ नहीं होता तो क्या यह मेरा अपमान नहीं होगा? तो कहने का मतलब है जो फैसला मैंने लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। आप ही हैं शाखा के प्रभारी? हाँ मैम। मुझे तो पता नहीं एक छोटी सी शाखा के प्रभारी की शक्ति इतनी बड़ी हो सकती है। शक्ति? मैं किंशी समूह का प्रबंधक होने के नाते शाखा का जनरल मैनेजर, मेरी शक्ति तुम जैसे छोटे ड्राइवर के लिए अकल्पनीय है। नमस्ते, यह किनशी समूह है। मैं किनसु यान हूँ। शाखा प्रभारी शुमा प्रबंधक ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और मनमानी की। आज से उसे किंशी से बर्खास्त किया जाता है। आप सबने सुना? वह कहती है कि वह मुझे बर्खास्त करेगी। यह आज मैंने सबसे बड़ा मजाक सुना है। हाँ हाँ हाँ, पूजावदी, हाँ पूजावदी, मुझे लगता है तुम नाटक खेलने की आदी हो गई हो, है ना? अरे पगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ हाँ। हे, क्या मुझे निकाल दिया गया? ये असंभव है। क्यों? किन सुईएन के एक फोन से तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है? सही कहा। मेरी अपनी बेटी कैसी है क्या मुझे खुद नहीं पता? वह किन कारपोरेशन से कैसे जुड़ी हो सकती है? झूठ, ये जरूर झूठ है। मेरे पिताजी ने सही कहा। तुम किंजी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तुम वो त्यांसी, तुमने ये क्या किया? माफी मांगो, अभी किंजी से माफी मांगो। किंजी, माफ कीजिएगा, ये मेरी गलती थी।
मैं आपकी पहचान नहीं पाया, आपकी स्थिति को नहीं पहचाना। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। नहीं किन जी, ये सब उस वो तियांसी की गलती है। उसने मुझे गुमराह किया। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। ये परियोजना चाहिए या नहीं, पता कहाँ चुनना है ये मैं तय करूंगी। क्या आप लोग वाकई अब भी हमें रोकना चाहते हैं? अरे नहीं, तो यह किन सुई एन सच में किन जी हैं। इसीलिए नाम किन है। मुझे देखते ही लगा था कि किन जी में एक अलग ही अंदाज है। इनकी पहचान जरूर कुछ खास है। सही कहा, बस वो परिवार के ये लोग हमें बेवकूफ बनाना चाहते थे। किंजी, आपने अभी देखा होगा, हम में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। हाँ, हम सभी ईमानदार ग्रामीण हैं। हम बस दिन भर खेती करते हैं। हमें ये पेचीदगियां नहीं पता। यह सब वू तियांसी के धोखे की वजह से है। सही कहा किन साहब, हमारे गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। आपने इस पर्यटन रिजॉर्ट को हमारे यहाँ चुना है, यह बिल्कुल सही होगा। मुझे बायशू गांव में साइट चुनने के लिए ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? जबकि तुमने कहा कि तुम्हें उदा हो और उतनसिस ने धोखा दिया है, टू एबन की मदद करने का कोई कारण नहीं है। टू एजमैन, ये बेहतर होगा कि सब मिलकर कोशिश करें और गांव के हितों को नुकसान पहुंचाने वालों को बाहर निकाल दें। आपका मतलब? तुम क्या करने वाले हो? चलो है नाही नहीं, मेन चिंजुम का सागा पीता उन तुम गाउन वालों को मेरे साथ हा ऐसा भी हा भार नहीं करने दे सकते। दाहू, जब हमने जाउडी को इस पहाड़ से भेजा था तो यूज मैंने खुद छोड़ा था, और अब हमारी जाउडी सफल हो गई है। वापस आकर इस पर्यटन का क्षेत्र का विकास कर रही है। मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम हमेशा हमें रोकते रहे हो, हमें इस चिंजों की पहचान नहीं बताने देते। क्या तुम्हें डर है कि हम उसके करीब आ जाएंगे? तुम्हारा ये करना गलत है। मेन बचपन से हाय यहाँ से चली गई थी। मुझे पाइशुत्सुन के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी माँ ने ऊंचा मेन 20 सालों से ज्यादा तक तकलीफें सही हैं। इतना बड़ा पाइशुत्सुन एक औरत को भी पनाह नहीं दे सकता। चिंजोंग, इसमें आपको गलत फहमी हुई है। इन कई सालों से हम सब लोग इस बुदाहू को ली शौमे के साथ अच्छा वही आभार करने की सलाह देते रहे हैं, लेकिन वो सुनता है नहीं और हमेशा यूज अपने घर के काम करवाने के बारे में सोचता रहता है और यूज हमेशा परेशान करता रहता है। लेकिन ये उनका घरेलू मामला था, हम भी मजबूर था, है ना? घरेलू तौर पर उसने अपनी पत्नी और बेटी पर अत्याचार किया। बाहरी तौर पर वो चींशी को बायशुत्सुन में स्थान जाने से रोकना चाहता है। बायशुत्सुन को पैसा कमाने नहीं देना चाहता। ऐसे इंसान के बारे में आप सब क्या सोचते हैं? ठीक है, ठीक है। वू दाहू, तुम्हें एक अमीर लड़की मिल गई है और तुम हमसे सब कुछ छिपाना चाहते हो, है ना? वो दाहू, तुम मिस्किन को क्यों रोक रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हमारा बैशु गांव हमेशा गरीब रहे? मुझे लगता है यह वो परिवार हमारे गांव के लिए एक आपदा है। क्यों ना हम सब मिलकर इस वो परिवार को हमारे गांव से बाहर निकाल दें। बैशु गांव से बाहर निकालो, बैशु गांव से बाहर निकालो, बैशु गांव से बाहर निकालो, बैशु गांव से बाहर निकालो। ओह जाओ दी, आप ये क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मौत के घाट नहीं उतार रही हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी माँ को पहाड़ों में फंसाया, मेरी माँ से काम करवाया, मेरी माँ को तड़पाया। तब तुम लोगों ने सोचा था कि तुम लोगों से मौत के घाट उतार रहे हो। वो इसके लायक थी। और तुम वो जाओ दी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए, तुम्हें मेरे वो परिवार के लिए कुछ भी करना चाहिए, समझी? जरूर। वो दाहू, तुम सच में बेशर्म होते जा रहे हो। मेरा नाम अब किनसुयान है और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। प्रधान जी, पर्यटन स्थल का ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। और मुझे काम पर वापस जाना है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही मुझे एक संतोषजनक जवाब देंगे, वरना आप निश्चिंत रहें, मैं आपको एक संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। खड़े क्या हो, जाओ जाओ लाओ हे, जाओ लाओ हे। बचाओ। रकमती, क्या तुम सच में वो मिस्टर किन हो? माँ, उस साल मैं गलती से चट्टान से गिर गई थी। वो दाहू और बाकी सबने सोचा कि मैं मर गई, लेकिन असल में मुझे एक नेक इंसान ने बचा लिया। फिर मुझे अनाथालय भेज दिया गया और आखिर में मिस्टर किन सीनियर ने गोद ले लिया। अभी हाल ही तक मेरे पालक पिता का निधन हो गया और मैंने किन कंपनी का कार्यभार संभाला। तो ऐसा हुआ था। तो फिर इस रिसोर्ट के लिए जगह चुनने का मामला, रकमती, मान को ज्यादा बोलने के लिए दोषी मत ठहराना। पर्यटन स्थल के चयन में यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोग
ठीक नहीं है। अगर तुम इसे यहाँ चुनती हो तो तुम्हें आसानी से परेशानी हो सकती है। माँ, आप निश्चिंत रहें। मैं बायशु गांव को नहीं चुनूंगी। मुझे बस उन्हें कुछ समय के लिए शांत करना है। मेरे पास पहले से ही कुछ जानकारी है। आपके उस साल इस गांव में अपहरण करके लाए जाने से संबंधित कुछ दस्तावेज है। यही वो चीज है जिससे मुझे उन्हें नियंत्रित करना है। चौचन को कैसे मान सकता है एक बाहरी व्यक्ति की बात, और वो दाऊ पर विश्वास न करे। वो जानता है कि वो दाऊ हमेशा गांव के लिए अच्छा चाहता है, और ये भी जानता है कि वो दाऊ मेरी असली पहचान नहीं जानता, लेकिन पैसों के लिए उसे वो दाऊ पर आरोप लगाना ही होगा। माँ, आप चिंता न करें। इन वर्षों में आपने जो भी अपमान सहा है, मैं निश्चित रूप से उसका बदला लूंगा। छोटे जो, मैंने तुम्हें मेरी माँ के लिए जो घर तैयार करने को कहा था, क्या वो सब तैयार है? जी तैयार है। आंटी को वो बहुत पसंद आया है। तो ठीक है, तुम मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मुझे आखिरकार मेरी असली माँ मिल गई है। जी। किन सीईओ ने 20 साल तक अपनी मां को ढूंढा और आखिरकार अपनी असली मां को ढूंढ लिया। यह मातृत्व प्रेम वास्तव में दुर्लभ है। मुझे लगता है कि माँ का प्यार महान होता है। ली श्याओ में इस दूरदराज के इलाके में 20 साल से अधिक समय तक अकेली रही, सिर्फ किन सीईओ का इंतजार करने के लिए। यह वास्तव में बहुत महान है। आज मैं सभी के सामने अपनी माँ का भव्य परिचय देना चाहता हूँ। बुझाओ दी, ओ अकृतज्ञ औलाद, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ओह, तुम यहाँ कैसे आए? उसे अंदर किसने आने दिया? जल्दी आओ और इसे बाहर निकालो। बाहर निकालो? मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? तुम बुझाओ दी, अब तुम अमीर बन गई हो, यहाँ तक कि तुम अपने बाप को भी नहीं पहचानती हो, है ना? हाँ दीदी, पहले पिताजी तुमसे कितना प्यार करते थे। तुमने कहा था कि तुम्हें घर छोड़ना है। अब तुमने एक अमीर पालक पिता को अपनाया है, तो तुम अपने असली पिता को नहीं पहचानना चाहती हो? हम दोनों तुम्हारे रिश्तेदार हैं। छिंजी, क्या वे जो कह रहे हैं वह सच है? छिंजी, क्या यह सच है कि आपने अमीर पुराने छिंजी को पालक पिता के रूप में अपनाया है और अब आप अपने असली पिता को नहीं चाहती हैं? छिंजी, मैंने सुना है कि आपका पुराना नाम उजाती था, लेकिन अब आपका नाम छिंसेयान है। आपने अपना उपनाम भी बदल लिया है। क्या यह सचमुच वैसा ही है जैसा आपके भाई और पिता कह रहे हैं कि आप अपनी जड़ों को भूल गई हैं? आप सभी, मैं वाकई पैशुसन से हूँ, हालांकि इस मामले में कुछ और छिपा हुआ है। राज्य, हम तथाकथित राज्य यह है कि तुम अमीर को पसंद करती हो और गरीब से नफरत करती हो, यहाँ तक कि मुझे अपने पिता के रूप में भी नहीं पहचानती। वो झाउदी, तुम एक एहसान फरामोश जानवर हो। पत्रकारों, वो पैसों के लिए है जो अपनी छीन जन्म देने वाले पिता को भी नहीं पहचान सकती। दीदी, पिताजी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम एक बार भी पिताजी कहना नहीं चाहती। पिताजी इस उम्र में है, उनकी एक पैसे की गुजारा भत्ता तुमने कभी नहीं चुकाई। बिल्कुल। अब तुम इतनी अमीर हो, क्या तुमने मुझे एक पैसा भी गुजारा भत्ता दिया है? तो तुम लोग यहाँ आकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब कर दी, बस पैसों के लिए? क्या तुम्हारी आंखों में केवल पैसा है? हम बाप बेटे तुम्हारे दिल में बस पैसों के लिए हैं क्या? क्या ये पैसों की बात है? ये तुम्हारी फिलियल पार्टी की समस्या है। वो झाउदी, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे तुम्हें इन सुयान बुलाना चाहिए, जिन मैडम, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैं ही था जिसने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें बढ़ने का अवसर दिया। ये मैं ही था जिसने तुम्हें पहाड़ों से बाहर निकाला ताकि तुम तरक्की कर सको। मैं एक पिता होने के नाते मुझे कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, तुमने कैसे ये सह लिया, ये देखकर कि मैं तुम्हारा पिता गांव में रहकर सूखी रोटी खा रहा हूँ? तुमने कोई खबर नहीं ली और एक नजर भी नहीं देखा। क्या तुम अभी भी इस नाम के लायक हो, इंसान होने के? आपने मुझे जिंदगी दी, उस समय 9 महीने तक कोख में रखकर कठिनाई से मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ली श्याओ में थी। आपका इसमें क्या संबंध है? जहाँ तक पहाड़ों से बाहर निकलने की बात है, अगर उस साल मेरी माँ ने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा न की होती, मुझे भागने न दिया होता, तो शायद अब मुझे गांव के मुखिया के घर बेच दिया गया होता, एक बहू के रूप में। ओहो, तुम मुजावदी, अब तुम जो चाहो कहो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, आज तुम्हें मुझे मेरा बकाया भरण पोषण भत्ता देना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आज मुझे अपनी बकाया गुजारा भत्ता देना होगा। गुजारा भत्ता? तुम्हें कितना चाहिए? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस साधारण सा। मुझे 300 करोड़ रुपए दे दो। तुम अब इतनी अमीर हो, तुम्हारे लिए ये 300 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना?
तुम सचमुच मनगढ़ंत बातें करते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझसे पैसे लेने की सोच रहे हो, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पत्रकार मित्रों, देखो देखो, तुम सभी ने देख लिया होगा, है ना? उसकी आंखों में कोई पारिवारिक स्नेह नहीं है, बस पैसा है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। आज ये पैसा चाहे तुम दो या ना दो, देना ही पड़ेगा। श्रीमती किन, ये अच्छा नहीं हुआ। नेटिजन्स ने आपकी परिवार पुनर्मिलन की ये घटना लाइव देखी। अब वे सब कह रहे हैं कि आप निष्ठुर हैं। किन समूह के शेयरों के दाम गिर गए हैं। तो वो जाऊदी, भले ही तुम राख में बदल जाओ, फिर भी तुम मेरी बेटी हो। इसीलिए अब से तुम जो भी एक एक पैसा कमाओगी, उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। पहले सुना था कि कुछ लोग पैसे और फायदे के लिए अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। सोचा नहीं था कि आज सचमुच ऐसा देखने को मिलेगा। क्या ऐसा पहले खबर में नहीं देखा था? लोग कहते हैं कि श्रीमती किन कितनी सौवान है। लगता है जो सौवान है वह अमीर श्रीमान किन है, न कि यह गरीब असली पिता। वह इतनी अमीर है, अगर वह अपने असली पिता को थोड़ा दें तो क्या हो जाएगा? अब तो अच्छा हुआ, है ना? स्टॉक भी गिर गए। देखते हैं आज वह कैसे इसे संभालती हैं। वो जाऊदी, पिता तुम्हें एक और मौका दे सकते हैं। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी तो पिता तुरंत तुम्हारी मदद करेंगे साफ करने में। साफ करने में? नहीं चाहिए। ये मामला घर की बदनामी का था। मैं असल में नहीं चाहती थी अजनबियों के सामने बात करना, पर चूंकि ऐसा है तो सब लोगों को अच्छे से पता चले कि सच्चाई आखिर क्या है। अरे प्रधान, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी यहां आकर हंगामा करने की हिम्मत की। प्रिय पत्रकारों, यह बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। वह सच में श्रीमती किन के असली पिता हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन भी उसे पाला नहीं है। बचपन से ही उन्होंने हमारी श्रीमती किन को उस कोयले के कमरे में सुलाया। इसके अलावा कुछ साल की उम्र में उन्होंने श्रीमती किन को बेचने का भी इरादा किया था, पैसे कमाने के लिए। किन साहब, आप कहिए। जारी रखिए। प्रिय पत्रकार मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, आप नहीं जानते, ये वो दाहू वह एक जानवर है। उन दिनों ली श्याओ मई, जो किन साहब की माँ है, जैसे ही वह उसके घर में दाखिल हुई, ये वो दाहू रोज ली श्याओ मई के साथ घरेलू हिंसा करता था। यहाँ तक कि जब दूसरों के 2 बच्चे थे, फिर भी वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। हर दिन अपनी माँ और बेटी पर या तो मारता था या गाली देता था। ओह, क्या दर्द था। बाद में ली श्याओ में आखिरकार उसकी घरेलू हिंसा बर्दाश्त नहीं कर पाई, तभी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर किन साहब को भागने दिया। तो इसीलिए किन साहब आज यहाँ हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रही हो तो मेरे शरीर पर ये निशान तुम कैसे समझाओगे? 29 साल पहले मैं अभी स्नातक हुई थी, नौकरी की तलाश में बाहर निकली थी। एक अच्छी लगने वाली नौकरी के लिए मुझे धोखे से पहाड़ में भेज दिया गया। तब से मैं वो दाहू की पत्नी बन गई और कभी पहाड़ से निकल नहीं पाई। इन सालों में जैसे ही मेरे मन में भागने का विचार आता था, वह मुझे मारता पीटता था। यहाँ तक कि जब वह नाखुश होता था तो भी मुझ पर अपना गुस्सा निकालता था। मैं लगभग हर दिन उसकी यातना और मारपीट में बिताती थी। क्या यह सच है या झूठ? देखने में तो यह वो दाहू बड़ा सीधा लगता था। सोचा नहीं था कि इतना बुरा होगा। मैंने अभी अभी चेक किया है, बाइशु गांव नाम की यह जगह वास्तव में गहरे पहाड़ में है। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा, तुमने नहीं मारा। ये चोटें क्या है? वह मुझे मारता ही नहीं था, बल्कि मेरी बेटी जाउदी को भी बदल दिया था, वो तियानसी के लिए बहू लाने के लिए। उस समय मेरी जाउदी कितनी बड़ी थी। वह एक जानवर है, वह मुझे नहीं छोड़ता और मेरी बेटी जाउदी को भी नहीं छोड़ता। अगर उस समय मैं जाउदी को पहाड़ से बाहर नहीं भेजती तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो दाहू, क्या तुम यह भी मानने की हिम्मत नहीं करते? मैं साबित कर सकता हूँ, ली श्याओ में की बातें सब सच हैं। मैं साबित कर सकता हूँ, ली श्याओ में जो कह रही है वह सब सच है।
हम सब एक ही गांव के हैं। ये वो दाहू रोज अपनी पत्नी को मारता है। ये बात हम सब ने अपनी आंखों से देखी है। मेरी भी गलती है। उस साल मैं उसे रोक नहीं पाया। इसी वजह से हमारी किन मैडम और उनकी बेटी को इतना बड़ा अन्याय सहना पड़ा। ग्राम प्रधान, आप ये क्या कर रहे हैं? हम भी तो एक ही गांव के हैं। आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? मैं बस और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। ग्राम प्रधान, कल मैं एक पुनर्मिलन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाली हूँ। वो ताहू शायद हंगामा करने आ सकता है। मुझे आपकी जरूरत है, गांव वालों को मदद के लिए साथ लाने की। मदद? ठीक है किन मैडम, आपकी जरूरत हम जरूर पूरी करना चाहेंगे। वह पर्यटन रिसोर्ट का मामला काम होने के बाद हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, कैसा रहेगा? वह सब हमारे बैशु गांव के ग्रामीण हैं। ये बूदाहू का घरेलू हिंसा का मामला उन्हें सब अच्छी तरह पता है। आप लोग बताओ, क्या ये सच नहीं है? हाँ। ली शियाओमेई इतने सालों से उनके घर की नौकरानी बनकर हर गंदा और मुश्किल काम करती रही है। तुम ये आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हंगामा करने की? जाओ चेंगुई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो कभी तुम्हें नाराज नहीं किया है। वो दाहो, तुम यह करने की हिम्मत करते हो तो स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? हाँ, तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तो अब हम में से कोई भी चैन से नहीं रहेगा। मैं मानता हूं मैंने उसे मारा था, तो क्या हुआ? वो मेरी पत्नी है जिसे मैंने पूरे 2,000 रुपये खर्च करके बाहर से खरीदा था, तो वह मेरी संपत्ति है। मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? लेकिन तुम शाओ छेंगुई, मैं उसे वापस ला सका। इसमें तुमने भी बहुत मदद की थी, है ना? और पहले याऊदी के भाग जाने पर वह किसकी वजह से था? क्या वह तुम्हारे घर की बहू बनने के लिए नहीं था? शाओ छेंगुई, अब तुम मुझ पर उल्टा इल्जाम लगा रहे हो और खुद को बिल्कुल बेगुनाह साबित कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम बस सपने देख रहे हो अपनी शादी के बारे में। तुम बस अच्छे सपनों में खोए हुए हो। जी। वो दाऊ, क्या हुआ? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हाँ? ओह टाइगर, हमारे गांव में बाहर से पत्नियां खरीदना वह अवैध है। क्या तुम पागल हो या मतिभ्रम में हो? अगर तुम कुछ भी बकवास करते रहे तो तुम जेल में जा सकते हो। जाओ चंगुई, तुमने ही पहले मेरी पोल खोली। तुम अपने आप को बेदाग साबित करना चाहते हो, यह असंभव है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही मैं आज नहीं आता तो भी तुम मैडम किन से एक पैसा भी नहीं ले पाते। तुम दोनों का क्या रिश्ता है, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम कहते हो कि तुम उसके पिता हो, ठीक है। क्या तुम्हारे हाउस होल्ड रजिस्टर में किसी और का नाम है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैडम किन अपने पर्यटन रिसोर्ट को हमारे बायशु गांव में बनवाएं। इस तरह हम पैसे कमा सकते हैं। ओह वो दाहू, इतने सालों में जो कुछ भी तुमने मेरे और मेरी माँ के साथ किया है, मैंने तुमसे एक पैसा भी नहीं मांगा। तो ऐसा करते हैं, तुम पहले मेरे पालन पोषण का खर्च मुझे वापस कर दो। क्या? इसमें दर्ज है बचपन से लेकर बड़े होने तक का मेरा सारा खर्च। स्कूल जाने से लेकर विदेश में पढ़ाई तक, मेरे कपड़े, खाना, रहना और यात्रा आदि सभी खर्च, सभी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 1 अरब से ज्यादा है। अगर तुम ये राशि मुझे वापस कर दो तो फिर मैं तुम्हें भरण पोषण की रकम दूं। इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम इतने कृतज्ञ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? तुम अपनी हद पार कर रही हो। क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी हूँ? तो जब तुम्हें पैसे देने की बात आई तो तुम नाराज क्यों हो गए? वो जाऊदी, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने कहा था मेरा कोई बाप नहीं है। और इतने सालों से तुम मेरी माँ को पीटते रहे, मेरी माँ को व्यर्थ ही कष्ट सहने पड़े 20 से ज्यादा सालों तक। मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जब तुमने यहाँ हंगामा किया है तो चलो हम हिसाब ठीक से चुकता करते हैं। ओह वो जाऊदी, क्या तुम अपने बाप से हिसाब बराबर करोगी? मैं तुम्हारा अपना बाप हूँ। वो मेरी बीवी है, उसे मारना मेरा हक है। मैंने उसे पैसे देकर खरीदा है, मैं उसे जैसे चाहूं मारूं, ये मेरा हक है। तो तुम उसे कई बार मारने की कोशिश कर चुके हो, क्या वो भी सही है? तुम किस हक से कहती हो कि मैं उसे मारना चाहता था? नहीं। तुम भूलो मत, उस दिन वो त्यांसी की सगाई पर हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया था। वीडियो
वीडियो तो नष्ट हो गया था, है ना? मेरे पास का वीडियो तो नष्ट हो गया, पर मुखिया के पास भी वीडियो है। तुम मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस अभी पहुंचने वाली है। वीडियो भी मैंने पुलिस को सौंप दिया है। तुमने हत्या का प्रयास किया है, जो भी बात है जाकर पुलिस से कहो। जाओ जाओ दी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा अपना बाप हूं। तुम पुलिस को कैसे बुला सकती हो मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए? मुखिया जी, आप कैसे वीडियो पुलिस को सौंप सकते हैं? हम एक ही गांव के हैं, हम तो एक जैसे ही लोग हैं। और फिर क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं ये सारी बातें पुलिस को बता दूं? क्या बात? मुझे नहीं पता तुमने क्या कहा। पता नहीं? अरे जाओ लाओ पांग जी, तुम नाटक मत करो। मैंने ही उस बदकिस्मत लड़की को तुम्हारे घर बेचा था। उसका चट्टान से गिरना, तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें कोई फायदा पहुंचाएगी? तुम सपना देखना बंद करो। तुम बकवास कर रहे हो। मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम खुद ही क्यों नहीं सोचते? ली शियाओ में 22 ग्राम क्यों आई थी? क्या सिर्फ मैं ही था जिसने बाहर से पत्नी खरीदी थी? नहीं, ये हमारे पूरे गांव का हाल है। सब ऐसे ही हैं। तुम भूलो मत, ली शियाओ में को खरीदने में तुमने ही मेरी मदद की थी। चाओ चेंगुई। वो दाहू, तुम बकवास मत करो। हाँ हाँ हाँ, जाओ चेंगुई। क्या हुआ, घबरा गए? तुम यहाँ पर ये दिखावा मत करो कि तुम निर्दोष हो। वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसने झूठ नहीं कहा। ज़हीर है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक बार मेरी मदद की तो तुम मेरे दिल से नफरत मिटा दोगे? मेरे हिसाब से तुम सभी बायशु गांव के लोग इंसानों का व्यापार करने वाले अपराधी हो। तुम लोगों ने उस साल मेरी माँ को पहाड़ों में फंसाया था, और जैसे ही मेरी माँ भागने की कोशिश करती, तुम पूरे गांव के लोग पीछे भागते थे। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि उस वक्त मेरी माँ कितनी बेबस और मायूस थी? मैं कह रहा हूँ किन्सियान, तुम अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? ज़हीर है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मैं वो डाहू से डरती हूँ? तुम गलत हो। ये इसलिए है ताकि तुम बायशु गांव के लोग सब यहाँ आ जाओ। इससे पुलिस को तुम जैसे औरतों का अपहरण और तस्करी करने वाले शैतानों को पकड़ने में आसानी होगी। हाँ, तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि मैंने गांव की समिति में ढूंढ लिया है तुम लोगों द्वारा उस साल औरतों की तस्करी करने के सबूत पुलिस को सौंप दिए गए हैं। वो जाओ दी। माँ, मैंने तुम्हारे लिए पतला ले लिया। वो डाहू और जहीर है को महिलाओं और बच्चों की तस्करी के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वू तियानसी को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई। झांग शियाओमेई को हत्या के प्रयास के लिए 13 साल की कैद की सजा सुनाई गई।